आज हम बात करेंगे MG विंडसर एसेंस प्रो के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। इसमें क्या फ़ीचर हैं, क्या क्या आता है इसके अंदर, क्या नहीं। सबसे पहले तो अगर आप ऊपर से स्लाइड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन पैनल की तरह होता है। इसमें आपको बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे, जैसे ये वाईफाई का है। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ऑन करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। वाईफाई कैसे जोड़ना है इसके लिए एक अलग से सेटिंग है जो आप आगे जाके पता कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ के लिए है, ब्लूटूथ ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। ये आई कॉल का है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपके पास MG की तरफ से कॉल आएगा। वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपको समस्या हो रही है या आपको क्या हेल्प चाहिए, वो यहाँ से बता देंगे। ये विंडो लॉक के बारे में है। विंडो लॉक आप इसको कर देंगे, इसके बाद जो है आपकी चारों जो पावर विंडो हैं उसको जैसे वो नहीं उतार पाएंगे। जैसे कि ये हो गया, अब मैं इसको अप या डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऑटो होल्ड है। ऑटो होल्ड ऐसे काम नहीं करेगा। जब भी आप ऑटो होल्ड को यूज़ करना चाहेंगे तो ऊपर लिखा आएगा स्टार्ट को व्हीकल ड्राइव, पहले स्टार्ट करो, उसको ड्राइव मोड में डालो और सीट बेल्ट लगाओ, तब ऑटो होल्ड काम करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे, तो मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। गाड़ी को मैं ड्राइव मोड पे डाल देता हूँ। अब मैं अगर ऑटो होल्ड को प्रेस करता हूँ तो ऑटो होल्ड ऑन हो गया है। अब मैं इसको हटा भी सकता हूँ, जैसे यहाँ से अब हट गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का है। ये स्टार्टिंग में ऑन ही रहेगा। अगर आपको बंद करना तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रेस नहीं कर रहे या एकदम स्पीड आपको खुला मैदान है, कोई चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी जो है अगर स्लाइड होती है इधर उधर तो ये आपकी गाड़ी को संभाल लेता है। इसको आप ऑन ही रहेगा या ऑन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है ORVM फोल्ड। अगर इसको आप प्रेस करेंगे ORVM फोल्ड को, तो आप देख रहे हैं ORVM फोल्ड हो गए। और इसको अगर आप दोबारा से क्लिक करके यहाँ से हटाएंगे तो ये आपके अनलॉक हो गए। वैसे गाड़ी में जब भी स्टार्ट होगी और आप गाड़ी को खोलेंगे तो ये ओपन हो जाते हैं, और जब बंद करेंगे तो ये गाड़ी के साथ बंद हो जाते हैं। इसके बाद ये व्हीकल सेटिंग का है। ये व्हीकल सेटिंग वही है जो मेन जो सेटिंग है गाड़ी की, उस पर हम बाद में आएंगे। ये सारा हमारा जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो बटन्स दिए उनके बारे में। अब ये जो हमें इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम की, ये जो है क्लस्टर की, और ये सन शेड के लिए। जैसे कि अब मैं इसको मैक्सिमम कर सकता हूँ। आप इसको चाहे तो ऑटो पे भी डाल सकते हैं, इसको चाहे तो आप अपनी मर्जी से हमेशा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको हमेशा सिलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये रात में कई बार बहुत ज़्यादा रोशनी दिखा देता है जो आँखों को चुभती है। तो इसको मैं जैसे कि सेट कर देता हूँ 80 पे। जैसे कि अब ये हो गया, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दे। जैसे कि आप देखेंगे तो इसको बढ़ाता हूँ तो वहाँ पे वो बढ़ गया है। अगर इसको मैं घटाता हूँ तो साथ में वो घट गया है। अब ये जो है ये है सनशेड के लिए। इसको मैं ऐसे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि गाड़ी की सनशेड जो ओपन होने लगी है। और इसको अब मैं बंद करूं चाहूं तो हम बंद भी कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना चाहते हैं बंद करना और कितना इसको खोलना चाहते हैं। इसको आप परसेंटेज में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें। ये जो है गाड़ी के वॉल्यूम के बारे में है। आप कितनी वॉल्यूम रखना चाहते हैं गाड़ी की, जो नोटिफिकेशन गाड़ी आपको बताती है उसकी। ये जो आपका म्यूज़िक सिस्टम है उसकी वॉल्यूम का बटन है। और जो ये है, ये आपके फ़ोन जो भी आप कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से या एंड्रॉयड ऑटो से, तो उसकी क्या वॉल्यूम रहे उसके गानों की। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो से जोड़ रहे हैं तो, या फिर आपको जो कॉल आ रही है उस पर आप किस वॉल्यूम में आप सुनना चाहते हैं उसके लिए। ये हमारा जो है सारा इसका सिस्टम है नोटिफिकेशन ट्रे डाउन करने के बाद। इसमें आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी उससे, कि आप जिसको 1:34 देखना चाहते हैं, या फिर आप उसको 13:34 देखना चाहते हैं, 24 आवर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, या फिर 12 आवर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। इसके बाद ये हमारे हो गया। इसके बाद कुछ बटन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टाइम का दिया गया है। इसको आप टच भी करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से आपके फ़ोन में विजेट होते हैं, विजेट की तरह है। बस आपको क्लिक करके देख सकते हैं, क्लिक नहीं कर सकते आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या टाइम हो रखा है। और इसके बाद ये जैसे कि ये
है बैटरी का, ये आपका बैटरी की सेटिंग खोल देगा। ये सारी सेटिंग आप जो है फ़ोन के सेटिंग व्हीकल सेटिंग के अंदर से भी खोल सकते हैं ज़्यादातर, और यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये चार्जिंग का है कि चार्जिंग आपकी कितनी परसेंट, अभी गाड़ी मेरी 100% चार्जिंग है तो 430 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। और अगर आप बात करें मेरी गाड़ी कितनी रेंज देती है, तो मेरी गाड़ी 400 प्लस रेंज देती है। मैं उसको चाहे नॉर्मल पे चलाऊँ, इको पे चलाऊँ, थोड़ी देर स्पोर्ट्स पे भी चला लेता हूँ, फिर भी मेरी 400 प्लस रेंज दे रही है। अभी तक इसने 400 से नीचे मेरे को रेंज नहीं दी है, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसको एसी बंद करके या फिर ढंग से चलाएं तो 420, 415, 410 के आसपास तो 100% देगी ही देगी। अब ये डिस्चार्जिंग का दूसरा ऑप्शन, डिस्चार्जिंग का ये है कि आप अगर दूसरी गाड़ी चार्ज करते हैं तो कितना कर सकते हैं। ये आप क्या, अपनी बैटरी जो है 60% स्पोर्ट वो कर सकता है, कितनी डिस्चार्ज कर सकते हैं आप 60% से 10% के बीच में आप इसको रखेंगे, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते। अगर आप किसी को चार्ज कर रहे हैं तो आप उसको मिनिमम, आप अगर उसको देते हो और आपकी गाड़ी 100% चार्ज है तो 60 तक तो उसको देगा ही देगा, आपसे नहीं पूछे। उसके अलावा फिर आप उसको डाउन कर सकते हैं, आप वो कितना दे सकते हैं, 50 पे, आप 40 पे, आप उसको जितना चाहें सेट कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि मैं 0% कर दूँ तो वो भी आप नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 10% गाड़ी में अपनी चार्जिंग तो रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा ये है CO2 सेव्ड, मतलब कि आपकी गाड़ी ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है बचाया है, जो अगर आप कोई दूसरी भी फ्यूल वाली गाड़ी लेते तो उससे, जैसे कि मंथ के हिसाब से है, मंथ में देखना चाह रहे हैं कितना मंथ है, तो ये इस मंथ का हिसाब आ गया सारा का सारा कि 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को कितनी मैंने बचाई है, उसका हिसाब है। मैंने इसके हिसाब से 4 अगस्त को सबसे ज़्यादा बताई है। अगर आप ईयर का देखना चाह रहे हैं तो इस ईयर में आपको दिखा रहा है कि भाई 197 जो टोटल है, उसमें आपने जुलाई में जितनी है 60 के आसपास की है, और आपने जो अगस्त में जो है 120 के आसपास की है। ये टोटल है, ये पूरा 2025 का आपको ईयर वाइज दिखाएगा कि कितनी आपने CO2 बचाई है। और ईवी गाड़ी है तो ये आपके बहुत काम आती है इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए। ये जैसे कि हो गया, अब आप होम पे आ गए। ये इसका बैटरी का था, जो बैटरी कैसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये MG ऐप स्टोर है। MG ऐप स्टोर में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो सबसे पहली बात तो ये पावर्ड बाय जियो है, मतलब इसको जियो कंपनी जो है रिलायंस की, वो इसको हैंडल करती है, जो कि इसको बहुत बुरी तरह से हैंडल करती है, मेरा मानना ये है। क्योंकि जो आप ये देखेंगे आपको कोई, आपको लग नहीं रहा हो कि आप जो ये ऐप हैं ये आप कभी भी यूज़ करते हैं। ये न्यू ऐप्स के बारे में बताया गया है। ये ऑल ऐप्स कौन कौन सी है, हेलो जियो, जिसको आप इंस्टॉल करेंगे तो जैसे ही गाड़ी आप बटन दबाते हैं तो ये जो कमांड पूछती है, ये वही वाला सिस्टम है। जियो गेम्स है, जियो न्यूज़ है, जियो सावन है। जियो सावन भी अब देखिए आपने गाड़ी ली है, जियो का सिस्टम डला हुआ है, फिर भी ये आपको बीच में ऐड सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सिस्टम दे रहे हैं तो अगर आप दूसरी कंपनी का कोई डाल रहे हैं और फिर उसमें गाने सुन रहे तो ऐड चले, मान लेते हैं ऐड आएंगे, पर ये आपको वैसे भी दिखाएगा। ये किड्स का है, ये OTT प्ले है, ये रेडियो लाइन, आवाज़.com, कुछ कोई भी आपको काम की ऐप नहीं लगेगी। इंस्टॉल कौन सी, मेरे में 2 ही है, हेलो जियो ऑटो और जियो सावन, इसके अलावा कोई मेरे में इंस्टॉल्ड नहीं है। ये जो है नोट इंस्टॉल्ड ऐप हैं जो अभी तक गाड़ी में नहीं डली हैं और जो डालने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी आपको जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये जियो आसानी से आपको इसमें डाल के दे सकता है जब आपकी गाड़ी खड़ी हो, और आपको उसको, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर क्या है, जो है वो चाहता नहीं है कि इतनी अच्छी गाड़ी आपको दे, क्योंकि इस पे चाइनीज़ का टैग लगा हुआ है, और यही कारण है कि ये आपको नहीं चाहता कि भाई आपको अच्छी गाड़ी लगे। इसके अलावा ये आपको सर्च कर सकते हैं, पर सर्च क्या करें, जो ऐप इतनी है तो उसमें क्या ही सर्च कर लेंगे आप। इसके अलावा जो है ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में इसमें आपकी सेटिंग क्या है, ऑटो अपडेट हो जाएं या नियो ऑटो अपडेट, आप इसको कर सकते हैं, अपने ऑटो अपडेट हो जाएं। टर्म एंड कंडीशन इसमें क्या है, क्या टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे, कुछ आप दे तो रही नहीं है। उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी, वर्जन कौन सा है, आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं इसमें, इसको एग्जिट कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद ये ORVM फोल्ड का मैं आपको बता चुका था, जो ORVM फोल्ड का मैंने वहाँ से आपको बताया था कि वहाँ से ORVM फोल्ड का यहाँ पे ऑप्शन नोटिफिकेशन पैनल ट्रे में ये आपको एक बाहर भी आने लगा है। पहले जो जिसकी गाड़ी अपडेट नहीं है लेटेस्ट पे, उसके में मिले हुआ है, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। आप इसको क्लिक करेंगे और ये ORVM जो है वो बंद हो जाएंगे, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ORVM आपके खुल जाएंगे। ये वैसे ही सनशेड का एक बटन दिया हुआ है, सनशेड खोलना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए, आप देखेंगे सनशेड खुलने लगी है, और इसको आप अगर बंद कर देंगे तो सनशेड जो आप देखेंगे कि बंद होने लगी है। इसके बाद ये एप्पल कारप्ले है और एंड्रॉयड ऑटो है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे जोड़ते हैं, इसके लिए मैं अलग से इसको जोड़ के दिखाऊंगा। और जो एप्पल कारप्ले है वो सच में अच्छा चलता है, पर एंड्रॉयड ऑटो जो है वो
गाड़ी की तो मुझे दिक्कत नहीं लगती, एंड्रॉयड ऑटो ही ख़राब चलता है। अगर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है कि अगर आपके पास कॉल आती है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए आपको गाड़ी को साइड में लगा के फ़ोन से उठा सकें, पर ऐसा नहीं है। गाड़ी में अगर बैठ गए तो गाड़ी से उठाना पड़ेगा, चाहे आपके साथ 4 बंदे बैठे हैं और वो आप उनको बातें नहीं सुनाना चाहते। ये कैबिन मोड है। कैबिन मोड का इसमें क्या होता है, ये वॉलेट मोड है। वॉलेट मोड है कि भाई आप किसी को गाड़ी दे रहे हैं तो क्या नाम है, अब वो गाड़ी कितनी चलाए, क्या क्या फीचर यूज़ करिए, उसके लिए वॉलेट मोड मतलब जब आप कहीं होटल में जाते हैं और गाड़ी चाबी दे देते हैं और आप होटल में अंदर चले जाते हैं तो ड्राइवर आपकी गाड़ी लगाने जाते हैं तो गाड़ी कितनी ऑपरेट कर पाइए उसके लिए। जैसे कि आप इसने देखा कि ये ड्राइविंग रिकॉर्ड आ जाता है आपके यहाँ बटन क्लिक करने से। इसको आप ऑन करेंगे तो ये आपसे एक कोड मांगेगा, जैसे कि हम डाल देते हैं इसमें कोड 1 2 3 4 डाल देते हैं, उसको ओके करते हैं और इसने हमें रिमाइंडर दिया कि जब आपका ये मोड एक्टिवेट होगा कुछ फंक्शन जो आपको लिमिटेड कर दिए जाएंगे, आप उन्हीं को यूज़ कर पाएंगे आपकी पॉलिसी को, मतलब प्राइवेसी को देखते हुए। और जैसे हम इसको ऑन करते हैं, अब ये वॉलेट मोड ऑन हो गया है। अब इसमें जो सारी चीज़ें वो यूज़ नहीं कर पाएगा, जैसे कि मैं सब कुछ यूज़ कर लूँ तो वो इसमें सब कुछ यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे कि कुछ भी खोलेंगे आप कहेंगे भाई बताओ क्या आपको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या आपका पासवर्ड क्या है। और इसमें कैबिन मोड में आप इसको हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको सिंपल वही पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा और डालने के बाद जो आप इसको ओके करेंगे ये हट जाएगा। ये क्वाइट मोड है। क्वाइट मोड का भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप ये देख लेंगे कि भाई इसमें क्या क्या इसकी सेटिंग है। 1 क्लिक रिकवरी, जो भी आपकी सेटिंग है वो रिकवर हो जाएंगी जो आपने सेव की होंगी। पहली बात है कि भाई अगर आप इसको करते हैं तो पहले जो आगे वाले स्पीकर वो 30% पे पहुंच जाएंगे, उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। रियर वाले बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्वाइट मोड का मतलब है कि शांति का मोड, कि भाई ड्राइवर तो सोएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो अगर पीछे कोई बंदा सो रहा है तो परेशान ना हो, तो उसके स्पीकर बिल्कुल जीरो कर देंगे। और यहाँ पे आप अलग अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई ये चले 0 पे, ये इस पे चले, ये इस पे चले, और इसको आप कर सकते हैं। मीडिया वॉल्यूम बिल्कुल बंद करना चाहे तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं, ऑन रखना चाहें तो ऑन भी रख सकते हैं। और इसको आप कितने भी सिलेक्ट करेंगे वो आपके ऊपर मर्जी है, ठीक है। और ये जो सारे सिलेक्ट नहीं होते, सिर्फ आप जो है फ्रंट वाले ही आप अपने वाले सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्बियन लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। एम्बियन लाइट जैसे कि ये जो आपको लाइट दिख रही है लाल रंग की, इसको आप बंद करेंगे तो यहाँ से वो बंद हो जाएगी, मतलब उस टाइम पे नहीं जलेगी, क्योंकि सो रहा होगा तो थोड़ी सी भी रोशनी जो है परेशान करेगी। ब्राइटनेस कितनी रहेगी क्लस्टर मोड की या फिर स्क्रीन की कितनी, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की कितनी रहेगी, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप जैसे ये सेटिंग होगी उसके बाद आप बाहर आइए, इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करेंगे तो ये आपकी अब क्वाइट मोड ऑन हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ ऊपर साइन आ गया कि क्वाइट मोड ऑन है। आपकी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो बंद हो चुकी है और आपके स्पीकर जो अगले 30% पे काम करेंगे, पीछे वाले बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और आप करना चाहते हैं तो सारे भी बंद कर सकते हैं। अभी क्वाइट मोड में ऑफ कर देता हूँ, फिर हम बाहर आ गए हैं। इसके अलावा फिर ये जियो सावन का है। जियो सावन जो है एक तो इसका जो सिस्टम है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। इसका कारण ये, एक तो सबसे पहले तो इसमें ऐड आते हैं, दूसरा ये है कि ये रेंज आएगी तो ही काम करेगा। अब रेंज भी जो है इन्होंने 4G सिस्टम दिया, इन्होंने पता नहीं इसमें 5G सिस्टम है कि नहीं है। मैंने इनसे पूछा भी था, अभी तक इन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया है कि इसमें 5G ई सिम हम इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या सिस्टम रहेगा। और इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। आप गाने की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। मैं आपको गाना सुना के दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये छोटा सा है बिल्कुल, पर इसमें जो आगे पीछे वाले बटन है, प्रीवियस सॉन्ग या नेक्स्ट सॉन्ग या प्ले या फिर लव वाला बटन है, लव सॉन्ग वाला, वो भी वो काम करते हैं। इसके अलावा फिर इसमें थीम स्टोर है। थीम स्टोर में आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। थीम स्टोर जैसे आप खोलेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है थीम स्टोर में। जैसे कि आपको लाइट चेजर है, इसमें आपको ब्लू सी स्क्रीन वाले दिखेंगे। और इसमें जो दूसरा है, ये जो है रॉयल गोल्ड है। और ये भी जो है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। और माई थीम्स में रॉयल लाइट है, ग्लैमरस डार्क है। ग्लैमरस डार्क जो है मैं उस पर रखता हूँ, इन यूज़ में आपको दिख रहा होगा। और ये सच में अच्छा है। ये स्नेजी लाइट है। अगर आप ज़्यादा रोशनी गाड़ी में रखना चाहते हैं तो आप रॉयल लाइट भी चूज़ कर सकते हैं। कस्टम विजेट्स हैं कि जो बाहर जो आप देख रहे थे
कैसे कलर में दिखे, आप ब्राउन में, उसमें ग्रे में, ग्रीन में, ये आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी बात नहीं, इसमें कुछ आप ऐसे डाउनलोड नहीं कर सकते कि मैं अपना फ़ोटो लगाना चाहता हूँ तो मैं अपनी पसंद का लगा सकता हूँ, नहीं, वो आप नहीं लगा सकते हैं। थीम स्टोर में कुछ खास है नहीं देखने को। इसके अलावा जो है FM है, FM में आप देखते हैं आप कितना यूज़ कर पाते हैं। अब तो FM जब से गाड़ियाँ थोड़ी ऑटोमेटिक हुई हैं, जियो 7 वगैरह आए हैं, आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और जैसे कि मैंने इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है सर्च करेंगे, अभी कुछ नहीं आया। इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। FM मैंने आज तक यूज़ किया ही नहीं है तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, नहीं चल नहीं रहा है ढंग से। कोई सर्च का ऑप्शन होगा ज़रूर, सर्च लिस्ट, कुछ नहीं इसमें। अब चलो 91.1 आपको चला के दिखा देता हूँ वैसे ही। कैलाश कॉलोनी, ठीक है, तैयार हो जाओ, ये ऐसे चलता है। ओपन हो गया है। टॉप ब्रांड्स, प्रीमियम शॉपिंग एक्सपीरियंस और कुछ खास इसमें है नहीं। आप FM चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, ओ AM है, ये DRM है। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। FM जैसा आप अपनी गाड़ी में यूज़ करते हैं वैसे उससे भी कम सिस्टम दिए गए हैं इसमें। और इसके अलावा जो है ये आपका पूरा जो होम स्क्रीन का हो चुका है। इसके अलावा कुछ नीचे बटन दिए हुए हैं, कुछ साइड में बटन दिए हुए हैं। ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ये, या फिर नोटिफिकेशन पैनल ट्री में दिया हुआ है, उसमें से कुछ यहाँ बाहर है और कुछ जो है इस नोटिफिकेशन पैनल ट्रे में है, और कुछ जो सब कुछ तो और अंदर सेटिंग में है ही है। जैसे आप कॉलिंग का बटन दबाएंगे तो इसमें कॉलिंग का अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छे से कॉल होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है आप देख लेंगे, मैं इसको ब्लर करना भूल गया था, देखूंगा मैं ब्लर करके। इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो हैं सब सिंक हो जाते हैं आप जैसे कि गाड़ी में आएंगे। ये फिर वही है, रेडियो का सिस्टम है। ये आपकी सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग भी इसमें दो तरह की है, एक तो व्हीकल सेटिंग है, एक जो है नॉर्मल सिस्टम की सेटिंग्स है। और सिस्टम सेटिंग में क्या है, जैसे ब्राइटनेस मोड आपको ऑटो करना है। अब जैसे देखो स्क्रीन बिल्कुल डाउन हो गई है और आपको डे रखना है या फिर आपको नाइट रखना है। नाइट में जो है और डे में है, ये आपकी मर्जी है कैसा रखना चाहते हैं। ऑटो रखना चाहते हैं, मैं इसको नाइट पे रखता हूँ और क्लस्टर मोड को भी नाइट पे रखता हूँ, तो इस तरह से दिखती है। अगर आप इसको डे पे करेंगे तो ये जो है इसका इंटरफेस जो थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये ऐसे इस तरह से दिखाई देगी। ये आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं कि भाई जैसे अगर बाहर रोशनी है तो उसके हिसाब से ये जो ऑटोमेटिक चेंज होती रहे। अब ब्राइटनेस वही जो मैंने वहीं से सेट की थी नोटिफिकेशन ट्रे से, कि भाई कितनी आप सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस मतलब ब्राइटनेस कितनी है, बाहर की ब्राइटनेस से ये सिन्क्रोनाइज करे और आपको कम या ज़्यादा ब्राइटनेस करते रहे। शेड्यूल डार्क मोड, कब डार्क मोड ऑन करना है मैंने तो हमेशा के लिए किया हुआ, आप देख रहे हैं। इसमें आप स्टार्ट और एंड टाइम कर सकते हैं। इसमें ब्लैक स्क्रीन रहती है जो ज़्यादा अच्छा रहता है। 24 आवर फॉर्मेट है। इसको अगर मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो टाइम जो है वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। अब क्लॉक की जो डिस्प्ले है वो स्टैंड बाई में दिखे ना दिए। अब स्टैंड बाई क्या है, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम दिए दिख रहा है, ये इसका स्टैंड बाय है। स्क्रीन इसमें क्या है ऑफ तो नहीं होती, पर इसकी जो सारी चीज़ें चली जाती हैं। अगर इसको क्लॉक को ऑन करेंगे और इसको यहाँ पे आएंगे तो आपका इस तरह से क्लॉक दिखेगी। और इसमें आप ये डिजिटल देखना चाहेंगे या फिर कैसे देखना चाहेंगे आप, जैसे कि मैंने डिजिटल बंद कर दिया तो ये जैसे कि पहले एनालॉग आती थी, एनालॉग क्लॉक की तरह ये आ रही है। दोनों ही सुंदर हैं, अच्छी लगती हैं दिखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लूटूथ में आप किस किस का, जैसे कि अभी मेरे पास रियलमी का मोबाइल है वो जुड़ा हुआ है और ये आईफोन जुड़ा हुआ है। आप जो भी जो जोड़ना चाह रहे हैं उसमें जोड़ सकते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग आपको पता ही है, कोई खास नहीं है। इसमें आप अपनी गाड़ी का क्या नाम देना चाहते हैं, जो भी नाम हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साउंड, अभी साउंड जो बाहर से आई थी, बाहर जो नोटिफिकेशन पैनल ट्रे से थी वही है। पहला है वॉइस असिस्टेंट की। वॉइस असिस्टेंट का मतलब वही हो गया कि भाई आपकी जो है गाड़ी जो है उसका जो वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि मैं ये बटन होता है यहाँ पे, ये वॉइस असिस्टेंट का बटन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो गाड़ी आपसे पूछेगी आप क्या चाह रहे हैं। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं कि जैसे कि सनरूफ खोल दो। अब देखिए इन्होंने न्यूज सुना है, ये इतने अच्छे से अभी ये नहीं काम कर रहा है और पर ये कर देता है। अगर आप इसको जैसे कि कुछ इंग्लिश में कमांड देंगे, ओपन सनरूफ, The sunroof has been opened. ओपन होने लगी है। अब इसको दोबारा क्लिक करके कहेंगे I'm listening. क्लोज सनरूफ,
The sunroof has been closed. और ये बीच में भी काम कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो खुल नहीं पाई थी पूरे से, बीच में बंद की कमांड दे दी तो बंद होने लग गई हो। अब जैसे कि ये वाला हो गया हमारा। अब इन सेटिंग हम सिस्टम की सेटिंग में थे, अभी साउंड पे थे तो वॉइस असिस्टेंट की साउंड होगी जो मैंने आपको दिखाया अभी, फिर मीडिया की साउंड थी, फिर एक मैंने बताया था फ़ोन की साउंड, आपके फ़ोन की आवाज़ कैसी रहेगी, सिस्टम नोटिफिकेशन कैसे आएगी, हाई आवाज़ भी आएगी, लो आवाज़ भी आएगी। लो आवाज़ भी रखना, हाई आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता है और आपके कान जो एकदम ऐसे कहेंगे क्या आ गया है। उसके बाद स्पीड वॉल्यूम कंपनसेट। स्पीड वॉल्यूम कंपनसेट का मतलब ये है कि जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते आपकी स्पीड है 40 और आपकी जो वॉल्यूम है वो एक नॉर्मल आप सुन रहे हैं, पर आप जब स्पीड पे पहुंचेंगे 80 पे या 100 पे तो वो आपको वॉल्यूम कम लगने लग जाएगी, तो फिर गाड़ी को पता लग जाएगा और फिर गाड़ी जो उस हिसाब से अब जो आपकी वॉल्यूम है वो उसको घटाएगी या बढ़ाएगी। अब ये आ गया टोन फील्ड। और टोन फील्ड कहाँ सेट करेंगे, बीच में करना चाहेंगे, इधर करना चाहेंगे, इधर करना चाहेंगे, बीच में ठीक है कि सबको जो है बराबर से सुनाई दे। आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, तो जब पहले थी वहाँ से आ जाती है, मतलब ये ज़्यादातर साउंड किस तरफ जाए, टोन का इफेक्ट क्या है रखना आपको इसको, मतलब ये जो है आपको इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बाकी आप यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो आप कर लीजिए, क्लासिक करना है और पॉप है, वोकल है, जैज है, रॉक है, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। मैं इतने अच्छे से गाने वाने का यूज़ नहीं करता हूँ, नॉर्मल जो भी आवाज़ होती है वो मेरे लिए बिल्कुल काफ़ी रहती है। अब जैसे कि आप देखेंगे इसमें ये हो चुकी है सारी सेटिंग। इसके बाद अब यूएसबी स्टोरेज। यूएसबी स्टोरेज का क्या है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे इसमें इन्होंने एक देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ इन्होंने ये यूएसबी स्टोरेज के लिए, अगर इसमें यूएसबी डालेंगे और तो उसमें यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें यूएसबी का दिखाऊं तो मैं इसमें लास्ट में यूएसबी सेटिंग के नाम से इसमें ऐड कर दूंगा और उसमें आपको दिखा दूंगा कि यूएसबी इसमें कैसे चलती है, उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, वो आपको मैं उसमें डाल दूंगा। अब है वाईफाई का। वाईफाई जैसे मेरे घर में कनेक्ट है, मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसको कनेक्ट करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, फ़ायदा ये है जब भी आपको अपडेट करना होगा, कोई ऐप डाउनलोड करनी हो आपको इसी से करनी पड़ेगी। और जो जियो की इसमें जो सिम डली हुई है उसमें 2 GB डाटा आता है मंथली, तो वो इतना नहीं हो रहता पूरा, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सिर्फ गाने ही सुन पाते हैं उसमें, और गाने भी ऐसा मैंने आपको बताया था हर जगह इसकी रेंज जो है नहीं रहती है। उसके बाद ये हमारा हो गया है। उसके बाद वाईफाई के बाद वाईफाई में कुछ फिर बचा नहीं है, MG वॉइस आ गया। MG वॉइस में वेलकम मैसेज। अब क्या है, जब गाड़ी में आते हैं तो आपको क्या बोले, हेलो, आप जब आएंगे तो हेलो बोलेगी, जाएंगे तो आपको गुड बाय बोलेगी। लो बैटरी हो तो लो बैटरी को आपको अलर्ट देगी, भाई लो बैटरी हो रहेगी गाड़ी में, आप इसको चार्ज कर लीजिए। और लो वोल्टेज अलर्ट, मतलब कि गाड़ी में कुछ कमी हो रही है बैटरी उसकी वोल्टेज की, अब उसको ढंग से वो नहीं कर पा रही है तो उसको बताएगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर आवाज़ गाड़ी में टायर की प्रेशर कम हो गया है तो ये आपको जो है बताएगी कि आपकी आवाज़ जो है कम है गाड़ी की या ज़्यादा है। ये यूज़र मैनुअल है, इसमें आपकी गाड़ी का सारा चीज़ दिया हुआ है। अबाउट दिस यूज़ ऑफ मैनुअल, कैसे यूज़ करनी है, उसमें सारी चीज़ें हैं। गाड़ी की सारी चीज़ें जो आप ढूंढना चाहें तो इसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। गाड़ी की हर चीज़ बताएगी, कुछ चीज़ें नहीं भी बताएगी, जैसे कि इसमें नहीं लिखा कि भाई 5G सिम इसमें चल सकती है नहीं चल सकती, रेडियो के बारे में जो भी आपको इस सेटिंग जाननी है वहाँ से आप इसमें जान सकते हैं। लास्ट जो है सिस्टम का है, आपका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, MCU का कौन सा है, MPU का कौन सा है, ये सारे इसमें गाड़ी में जो इसके सॉफ्टवेयर होते हैं और जो हार्डवेयर लगे हैं उसके बारे में है। कॉपीराइट है किसका है, GSW MG का है। GSW जो यहाँ की है, MG जो है बाहर की है, SAIC के नाम से कंपनी है। और ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे दुनिया बोल के कि भाई चाइनीज़ कंपनी है और इसको मत खरीदो। और हाँ, ये चाइनीज़ कंपनी ही है, पर चाइनीज़ कंपनी जो सामान लेते हैं और वो बढ़िया वाला लेते हैं तो वैसा सामान आपको इंडिया की कंपनी नहीं बना के दे सकती। जो गाड़ियाँ जो काम चाइनीज़ करके दिखा रहे हैं हमें, और ये किसी की तारीफ़ ना करना और अपनी घटिया सामान को अच्छा बताना, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। तो आप चाहे तो कर सकते हैं और मुझे भी कमेंट में गालियाँ दे सकते हैं इसके लिए। और अब ये सिस्टम रीसेट है कि ये वाला जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा एक बार। फैक्ट्री रीसेट का मतलब इसमें सारी सेटिंग जो स्टार्टिंग से कंपनी में हो गई थी वो आ जाएंगी। फोटो अपडेट मतलब कि ऑनलाइन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा। इसमें आइए आप और इसमें आप डिटेक्ट कीजिए, नया हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा कि नया वर्जन आया हुआ है और उस पर क्लिक कीजिए और वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी यहाँ पे जो है हो चुकी हैं सिस्टम सेटिंग के अंदर जो भी हैं। अब सिस्टम सेटिंग के बाद जो है हमारा ये बटन हो चुके हैं सारे, अब हमारे ये बटन आ गए हैं। अब इधर से चलते हैं क्योंकि वो पहले वाला तो मेन्यू बटन नहीं है, मेन्यू बटन जिसको बोलते हैं। ये 360 डिग्री कैमरा है, गाड़ी के आसपास क्या खड़ा है क्या नहीं खड़ा है, ये तरह से ये आपको आगे वाला सिलेक्ट कर रखा है। और ये
अभी जो है आपको 3D मोड है। अब ये देखिए साइड में, अब ये इस साइड में। और आप इसको अगर 2D मोड पे करते हैं तो 2D मोड पे कर सकते हैं, 3D मोड पे कर सकते हैं। जैसे कि आप वाई सिटी वगैरह हम जब खेलते थे, ये आपको हर एक एंगल से दिखाएगा, इसमें आपको ज़्यादा एंगल से दिखाएगा। पर ये जो मुझे इसकी कमी लगती है, जो ये कॉर्नर्स हैं इतने अच्छे से कंपनी ने इसको सेट नहीं किया है, गड़बड़ हो जाती है जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो मुझे तो इतने अच्छे से पसंद नहीं आया कॉर्नर्स के लिए आप जो है ढंग से इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये अभी 3D सेटिंग है, ये आप 2D पे आ गए हैं। इसकी सेटिंग क्या है, पार्क असिस्ट लाइन जो आपको देखनी है, नहीं देखनी है, कौन सी देखनी है, आगे की देखनी है, पीछे की भी देखनी है, दोनों देखनी है, बता देंगे। और डायनामिक मतलब कि आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है, स्टैटिक मतलब कि कितनी दूर है, क्या टच हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। गाड़ी का भी सीधी है तो, और आप इसको डायनेमिक देखेंगे तो आपको जब टायर घुमाएंगे तो उसके साथ टायर के साथ घूमेगी, स्टैटिक वाली नहीं घूमेगी। स्टैटिक जो है साथ के साथ जो है काम करेगी। और जब देखिए आप अभी ऐसे खड़ी है, अगर आप ऐसे मोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी, ऐसे दिखा रहे हैं। सराउंड व्यू कैमरा ऑटो एग्जिट एट 20 किलोमीटर, उसको ऑन रखना है, ऑफ करना है। द व्यू ऑन द स्क्रीन में लैग बिहाइंड द रियल टाइम स्टेटस एट हाई स्पीड। अगर आप 20 की स्पीड से ऊपर जाते हैं तो ये कैमरा जो है बंद कर देगा। ऐसा है, करना चाह रहे हैं आप, नहीं करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि 20 की स्पीड से ऊपर इतने अच्छे आपको सेटिंग जो है गाड़ी की नहीं दिखाएगा। और ये उसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो अभी मेरे को 20 से ऊपर ये दिखाएगा। और ये जैसे बचपन में कहते थे वैसे ही है, कुछ अलग बात नहीं है। अब देखिए सिर्फ ये पूरी आपको ये व्यू दिख रही है। आगे क्या है, इसको आप यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। फिर आप इस साइड में आ गए, साइड में आके आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या कैसे दिख रहा है, ये आपका पीछे कैसे दिख रहा है। आगे और पीछे कैमरे में को आप पूरा जो है पूरा का पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर साइड के कैमरे को जो है वो पूरा का पूरा आप व्यू स्क्रीन पर नहीं देख सकते। 360 डिग्री कैमरा और अच्छे से यूज़ हो सकता था, गाड़ी में ढंग से नहीं किया है। कई बार मुझे जो है मैं गाड़ी अगर चला रहा हूँ और मैं इसे इस यहाँ से देख रहा हूँ तो देख नहीं पाता हूँ ढंग से क्या है क्या नहीं है, लगने को हो जाती है गाड़ी। तो मैं फिर इस कैमरे से इसको देखता हूँ, और साइड वाले से, साइड वाला जो है बेटर बता पाता है। अब भी आप यूज़ करें तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करें। और कंपनी को जो है 360 डिग्री का थोड़ा बेहतर करना चाहिए, पर कंपनियां जो है सुनती नहीं है। उनको पता आपको गाड़ी दे दी, आपको कोई ऐसी कंपनी तो आने वाली है नहीं कि जो आपकी इतनी ज़्यादा सुनेगी। हाँ, जबकि आपकी टाटा और महिंद्रा या फिर मारुति होगी, इंडे होगी, इन सब कंपनियों से एमजी आपकी बेहतर सुनती है, आपकी सुनेगी भी, आपको करके भी दिखाएगी। पर ये जैसे आप ये सजेशन दे रहे हैं तो ये इन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती कंपनियां। उनको पता है कि हमारी इतनी टीम बैठी है, वो ज़्यादा नहीं बता देंगे, क्या बताएंगे कल के चलाने वाले। अच्छा, उसके बाद ये है, ये हमारा बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए आप बूट जो है ओपन होने लग गया है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको दोबारा क्लिक कर देंगे, देखिए तो बूट जो है वो डाउन होने लग जाएगा। वो देखिए बूट जो है बंद होने लग गया है। उसके बाद ये हमारा जो है ये मोड का है, इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। नीचे जो है इंजन रिकवरी दी हुई है। इंजन रिकवरी का मतलब ये है, और सॉरी मैंने ये खोल दिया गलती से, ये बाद में बंद करूँगा। अब जैसे इंजन रिकवरी है, इसमें आपको कौन सी, लाइट, नॉर्मल, हैवी, आपको कैसी इंजन रिकवरी रीजन का मतलब होता है, रीजन जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो किस स्पीड से जो है गाड़ी आपकी जो आपने गाड़ी को पावर दी है। रीजन का मतलब आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपने गाड़ी को पावर दी है और गाड़ी जो है अपने पावर एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया है, तो अब जो गाड़ी की पावर है वो गाड़ी रुकनी तो है ही, कम तो होनी है। अब वो गाड़ी पावर जो नॉर्मल डीजल या पेट्रोल गाड़ी होती है उसमें वो खराब होती है। पर रीजन गाड़ी में क्या होती है, वो जो गाड़ी रुक रही होती है उससे वो पावर जनरेट करते हैं, जिसको हम रीजन पावर बोलते हैं। और वो यहाँ से जैसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी स्पीड में बनाए। हैवी मतलब आपकी बहुत तेज़ी से ब्रेक मारेगी, इतना तेज़ी से भी नहीं मारेगी कि आप डर जाओ कि भाई यहाँ बहुत तेज़ी से मारे, इतना तेज़ी से भी नहीं होता है। और या फिर नॉर्मल थोड़ा आराम से रुकेगी। लाइट का मतलब बहुत पावर तो फिर भी बनाएगी पर बहुत ही कम पावर बनाएगी, बहुत आराम से गाड़ी रुकेगी। मोड कौन से, इको मोड है, इको प्लस है, नॉर्मल है, स्पोर्ट्स। अब इको प्लस में क्या है, अगर आपके ने कभी सीएनजी गाड़ी चलाई हो और सीएनजी की गाड़ी में भी आपने क्या नाम है बाहर से सीएनजी लगवा रखी है तो थोड़ा सा वो दब के चलती गाड़ियाँ, तो इको प्लस कुछ वैसा सा काम करती है। इको जैसे कि आपने सीएनजी की गाड़ी है पर कंपनी से एक सीएनजी फिटेड है तो उसमें फ़र्क रहता है, आपने देखा हुआ। तो ये जो है थोड़ा सा वैसा काम करता है, उनसे बेहतर काम करते हैं। मैं बस थोड़ा सा एक आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए बता रहा हूँ। अब ये नॉर्मल मोड है, जैसे कि आप इसको नॉर्मल गाड़ी जैसे कि आपकी जो भी चलती हैं पेट्रोल में, डीजल में वैसे। और स्पोर्ट्स में ये
सच में ही गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज आपकी चलेगी, आपको लगेगा। अगर ये गाड़ियों से भी अच्छी भी जो गाड़ियाँ हैं जो भागाने के लिए आपको चाहिए तो आप दूसरी गाड़ी अब ले सकते हैं, पर आपको ये लगे कि भाई 100 किलोमीटर की स्पीड 10 सेकंड में पहुंचना बहुत होती है, आपको इससे ज़्यादा आप ऐसा नहीं उड़ाते हैं, हर बार ही आप उड़ाते हैं ऐसा, गाड़ी को चलाते नहीं उड़ाते हैं, ऐसा कोई करता नहीं है। अब वो बस शौक के लिए होता है कि आप एक आधी बार आपने दिखा दिए, पर इतनी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये मेरे हिसाब से MG ने ये काम ठीक किया है। इसमें पावर डाल सकते थे, फिर इसकी रेंज कम हो जाती, बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ता। ये मुझे ठीक लगा है इसका। अब जैसे कि आप ये देखेंगे, ये इसके बैटरी का सिस्टम है। सॉरी, बैटरी मेरे फ़ोन की कम हो गई, 5% रह गई, इसमें अभी चार्जिंग नहीं है, तो मैं आगे की वीडियो जो है वहाँ यहाँ से स्टार्ट करूँगा अब AC से। अभी मैं इसको अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब अगला है हमारा AC की सेटिंग्स। AC की सेटिंग्स आप सारी यहाँ से भी कर सकते हो और फिर इसके नीचे बटन दिए गए हैं इनसे भी कर सकते हो, पर आज हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो इसमें जो लेफ़्ट साइड आपको ये दिख रहा है, ये जो है आपके स्पीड है, आप जिसको 9 तक बढ़ा सकते हो और जिससे आवाज़ बहुत ही तेज़ आएगी आपको ब्लोअर की, इसको आप 1 तक कर सकते हो। पर क्या है, आप इसको जो है नॉर्मल आप जो देखोगे तो आपको और कार सेटिंग में 5 तक AC होता है, इसमें 9 तक होता है, तो अगर आप 1-2 पे करोगे तो आपको कई बार लगेगा कि AC ब्लोअर बहुत कम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे AC मैक्स का है, इसको अगर आप दबा दोगे तो AC जो है ब्लोअर फुल हो जाएंगी और AC जो का जो टेम्परेचर है वो लो पे आ जाएगा, और जैसे कि आपने देखा लो पे आ गया और वहाँ पर ब्लोअर फुल हो गया। AC मैक्स केस में अगर आप गाड़ी में आते हैं और आप इसको दबाते हैं तो आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, बंद करने से आपकी सेटिंग वहीं पहुँच जाएगी, वहाँ पे आपको 2 पे चला गया और यहाँ पे जो आपका AC का टेम्परेचर है वो 21.5 पे चला गया। इसके बाद ये ऑटो ऑप्शन है, इसको करने के बाद जो है आपको ब्लोअर नहीं छीटना, वहाँ पे आपको दिखा ऑटो लिखा आ गया और यहाँ पे आपको सिर्फ टेम्परेचर सेट करना है, उसके हिसाब से ब्लोअर की स्पीड जो है घटती बढ़ती रहेगी। ऑटो AC को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, यहाँ से पूरे AC को ऑन कर सकते हैं, पूरा बंद हो गया, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो गया। और इसके अलावा फिर यहाँ से टेम्परेचर आप कितना करना चाहते हैं, 23-24 जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है कि आपकी जो हवा है वो कहाँ से आ रही है, फ़िलहाल में आपकी जो हवा जो आपके फेस की तरफ आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेस का है और ये जो है आपके पैरों पे जाएगी और आपके फेस पे आएगी और ये सिर्फ आपके पैरों पे आएगी। यहाँ पे आपको जो है इसका चेंज होगा आपकी सेटिंग ऐसे ही। और इसमें जो है पैरों के लिए नीचे एक अलग से ब्लोअर दिया हुआ है, पीछे वाले जो बैठेंगे उनके लिए भी आप जब गाड़ी में उनको देख सकते हैं। देखना चाहें तो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको इस तरह से वो दिखेगा। और इसके अलावा मैं आपको अलग से वो दिखा दूंगा अगर आप इसमें वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं तो। इसके अलावा फिर ये है जो आपका एक शीशे पे जाएगी और जो है आपकी शीशे जो है वो फॉग तो हटा देगी, ये आपके फ्रंट मिरर के लिए है, फ्रंट मिरर पे बड़ी तेज़ आवाज़ आएगी, फॉग हटा देगी। ये आपके रियर मिरर फॉग हटाने के लिए है, यहाँ से आप इनको वैसे वापस बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको जो सेटिंग चाहें कर सकते हैं। ये गाड़ी की जो हवा है वो अंदर से आएगी या बाहर से आएगी, ये बाहर से आने के लिए, ये अंदर से आने के लिए है। अब ये लेफ़्ट साइड का जो ये दिया गया है, देखिए लेफ़्ट साइड में एकदम इसमें हवा से भरी होगी, ये देखिए एकदम चिपक गई हमसे, और इसको हम बंद कर देंगे तभी हट जाएगी। देखिए अब इसको मैं हटा देता हूँ आपको तो ये ऐसे दे देता हूँ, और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ऐसे ये देखिए ये इस तरह से है। और यहाँ से आप इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं, जो आपकी लाइट दिखेगी आपको ब्लू, इसको आप 1, 2 और 3 मैक्सिमम उसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं। ऐसे ही राइट साइड में इसको आप चला के 1, 2 और ये 3, और उसके बाद आप इसको बंद भी कर सकते हैं ऐसे। इसके अलावा जो AC की जो सेटिंग है वो नॉर्मल AC की तरह ही है सारी, और इसके आप बटन की सेटिंग जो है नीचे दी गई है। इसमें अगर आप बहुतों को डाउट होगा कि AC को बटन से बंद कैसे करें, तो बटन से बंद करने के लिए आपको इसको डाउन करना है, जब लोअर 0 पे आ जाएगा AC अपने आप बंद हो जाएगा। ये हवा के लिए, अंदर की हवा है, बाहर के लिए, इसका बंद कर चालू कर सकते हैं। अगर आपको इस चलाना है तो आप इसको फिर उसके बाद ऑटो दबा सकते हैं, उससे भी AC चल सकता है, और या फिर आप उसको AC दबा सकते हैं, उससे भी AC चल जाएगा, या फिर इससे आप टेम्परेचर डाउन करेंगे उससे भी AC चल जाएगा। और बंद करने के लिए आपके पास ये बटन है, और आप इसको जो 1 पे 2 बजे सेट कर सकते हैं। ये बटन जो सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, और ये जो है सिर्फ एक ही जगह जाते हैं नीचे की तरफ, उसको ऑन इसी से ऑफ। और
जैसे कि हम बंद कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेटिंग एसी की। एसी की सेटिंग के बाद हम आ गए हैं फिर होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन के बाद ये जो है ये ब्लोअर की सेटिंग है। ब्लोअर की सेटिंग भी एसी की खोलेगा, और वैसे भी एसी की सेटिंग इस बटन से भी एसी की सेटिंग करेंगे। ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेटिंग 1 पे है एसी का। यहाँ 2, 3 ब्लोअर की स्पीड बताता है। और उसके अलावा ये जो बटन है ये आपके राइट और लेफ़्ट व्यू जो मिरर है, रियर मिरर, उनको सेट करने के लिए होता है। इनको सेट करने के लिए आपको जो है यहाँ से आप लेफ़्ट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। और लेफ़्ट राइट जैसे आपने राइट कर दिया है, और आपको ये बटन दिए गए हैं, इन बटन से आपको राइट से तो राइट हो जाएगा, देखिए राइट में जा रहा है, और लेफ़्ट वाले से देखिए लेफ़्ट में आएगा। और ऊपर नीचे करने के लिए आपको ये वाले बटन नहीं दबाने हैं, आपको स्क्रॉल वाले करने हैं, ऊपर या नीचे। देखिए ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, इस तरह से है। इसी तरह आप जो लेफ़्ट को करके आप लेफ़्ट की कर सकते हैं, इजी है, और इतना मुश्किल नहीं है कि ये आप ढूंढ नहीं सकते। और इनकी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे भी दी होती है। इस बटन के थ्रू आप जो है बार बार सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने एक बार दबाया तो उस पर लिखा है कि राइट व्यू मिरर पे सेटिंग हो रखी है, और इस तरह से ये अलग अलग सेटिंग जो है इसमें आ जाती हैं इसको दबाने से। इस बटन से ये सारी सेटिंग जब गाड़ी चल रही होगी तब ये काम करता है, बेल्ट लगी होगी तब ये ही काम करेगा। और यही जो है आपका जो क्या कहते हैं उसका एसी की सेटिंग, एसीसी की सेटिंग, मतलब कि क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग यहीं से लगती है कि गाड़ी अपने आप जिससे चल जाती है। एडास की सेटिंग भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये है हेडलाइट है। हेडलाइट को क्या है, जैसे कि अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, तो बाहर की हेडलाइट ऑन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ से इसको खोला है, यहाँ से आपको इसको खोल के लोबिंग पे कर सकते हैं, और पोजीशन लैंप को की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं कि वो मतलब जो मेन लैंप है वो कहाँ पे फोकस करेगा। और फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और हेडलाइट सेटिंग है जो दोनों की यहीं से हो गया। लो बीम पे जाके करेंगे तो लो बीम की सेटिंग 1 2 3 पे जाएगी। पोजीशन लैंप पे करेंगे तो पोजीशन लैंप की जो सेटिंग है मतलब मेन हेडलाइट की वो 1 2 3 ऑफ पे, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। और इसके लेवल है 4, 0 से लेके 4 तक इसके लेवल हैं, ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। रियर फॉग लाइट जो है उसको आप ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से, और उसको यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो अभी जो है मेरे हिसाब से ऑफ करने में फ़ायदा है, क्योंकि अभी हम जो गाड़ी में बैठे हैं और बाहर जो लाइट ऑन है ये सिर्फ आपकी गाड़ी की जो है बैटरी परसेंटेज वो कम करेगा। और जैसे कि हमें अभी वीडियो बनाते तकरीबन 36 मिनट हो चुके हैं, और अभी तक जो है हमारी गाड़ी जो है पहले 430 की रेंज दिखा रही थी, वो 426 की दिखा रही है। पर आप देखेंगे इसमें जो है बैटरी का जो परसेंटेज है वो एक भी अभी तक ड्रॉप नहीं हुई है। तो आधे घंटे में अगर आप चलाते हैं इसका एसी लगातार, तो ये आपको 4 किलोमीटर कम की रेंज देता है। और 4 किलोमीटर जैसे 100% चार्ज हो रखी है तो आपको थोड़ा लंबा चलता है जो 100% वाला होता है। इससे अलावा जो परसेंटेज होते हैं वो अराउंड 4 चलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप आधा घंटा या 36 मिनट 35 मिनट एसी चलाते हैं तो उसका में आपको 1% डाउन मिलेगी। और तो मतलब कि 1 घंटा एसी चलाते हैं तो उसमें आपको जो है 2% डाउन मिलेगी, जो ज़्यादा की नहीं है। क्योंकि आप अगर 8-10 घंटे भी गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी। तो आपको आधे घंटे में आप 1% मानिए तो 1 घंटे के हिसाब से आप 2% मानेंगे तो जो है अगर आप 8 घंटे में बैठते हैं तो 16% डाउन होगी, जो कि 48 किलोमीटर का फ़र्क डालेगी। और इतना बड़ा फ़र्क नहीं है अगर आप 8 घंटे इसी में बैठते हैं। आप किसी और गाड़ी में बैठेंगे तो आपको पता है कि आप कितना उसमें करेंगे, पेट्रोल फ्यूल जो है उसको लगा देंगे। अब ये जियो सावन है, जैसे मैंने आपको वहाँ सेटिंग दिखाई थी, जियो सावन की सेटिंग सेम भी वहीं पे है। इसमें भी आपको जैसे यहाँ होम पे जो है आपके सारा होम आ जाता है। उसके अलावा सर्च करना है तो आपको यहाँ पे सर्च स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे क्लिक करके आप इसको टाइप कर सकते हैं, और नहीं करना तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं कि भाई आपको कौन से चाहिए, जो आपने सुने हैं उस तरह के चाहिए, ठीक है। अपने मूड के हिसाब से आपको सुनने हैं तो वो भी सुन सकते हैं। उसके बाद ये माई लाइब्रेरी, आपने क्या सुना है क्या नहीं सुना, आप क्या सुनना चाहते हैं, और ये प्रो रिवार्ड्स आपके लिए क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ है आपके लिए। जो गाड़ी में आपने खरीद रखा होगा तो आपको जो है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से चलेगा। इसका सब्सक्रिप्शन भी जो है आई स्मार्ट ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसका सब्सक्रिप्शन जो है बिना गानों वाला भी ले सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारा म्यूज़िक में दूसरा हमारा USB म्यूज़िक जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि आप यहाँ पे इसके यहाँ पे पोर्ट है, और ये वाला जो पोर्ट है आप इसमें जो है लगा सकते हैं, और लगा के आपको जो है इसमें
USB जो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ब्लूटूथ म्यूज़िक है, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो जैसे कि आपका ब्लूटूथ म्यूज़िक चल जाएगा, आपको यहाँ से चलाना होगा और वो पर आपको जो फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरा ब्लूटूथ तो कनेक्ट है पर मेरे फ़ोन में जो है कोई ऐसे मैंने ऐप डेडिकेट नहीं कर रखी कि कौन सी म्यूज़िक चलाए। तो ये हो गया हमारा म्यूज़िक का। इसके बाद ये आ गया हमारा मेन्यू बटन। जैसे आप ये होम बटन आ गया, होम के बाद ये पहला जो बटन है ये आपका मेन्यू बटन है। जैसे आपके फ़ोन में मेन्यू होता है ये वैसे ही है, पर इसमें बहुत सी जैसे कि कमी आई की है कि जो नोटिफिकेशन पैनल है हमेशा ये आपका डाउन होना चाहिए, चाहे एंड्रॉइड ऑटो पे हो चाहे आप कार प्ले में हो, पर ये हमेशा आपका डाउन नहीं होता। ये जो है मुझे ठीक सेटिंग नहीं लगी, क्योंकि नोटिफिकेशन पैनल जो आप फ़ोन में यूज़ करते हैं तो आप कभी भी डाउन कर सकते हैं वैसे ही। तो जैसे ये बाहर मैंने रेडियो की सेटिंग दिखाई थी वैसे इसमें रेडियो सेटिंग है, रेडियो सेटिंग खोल सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी गलती है इनकी कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो पहले आप हर एक चैनल को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर उसमें फेवरेट में आपको लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ही जो है आप उसको चला सकते हैं। पर ये सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लूटूथ फ़ोन जो मैंने यहाँ पे ये जो सेटिंग है यहाँ पे ब्लूटूथ फ़ोन की है, ये सारी वही सेटिंग खोलेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हम मेन्यू का बटन फिर से दबाएंगे तो अब उसके बाद आपका सेटिंग का आ गया। सेटिंग में आपको क्या क्या है, ये जो सिस्टम की सेटिंग है ये इसमें सिस्टम की सेटिंग आपकी खुल रही है। इसमें जो आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो फिर आप इसको मान लो मेन्यू पे आएंगे तो उसके बाद फोल्डर पे आएंगे। फोल्डर क्या है, जैसे कि आपका जो USB स्टोरेज वाला था वो सेम के सेम फंक्शन इसमें है कि आप इसमें वीडियो चला सकते हैं, पिक्चर हो तो पिक्चर, डॉक्यूमेंट हो तो आप डॉक्यूमेंट ढूंढ सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई इसमें चला के दिखाओ तो मैं आपके लिए वीडियो में के लास्ट में ऐड करने की कोशिश भी करूंगा। अगर नहीं भी करूंगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी जोड़ के दिखा दूंगा। और उसके बाद मीडिया का जो यहाँ पे मीडिया का बटन है वो सेम ही मीडिया का बटन है यहाँ पे, और इसमें आप USB म्यूजिक और JioSaavn देख सकते हैं। उसके अलावा फिर जो है AC की सेटिंग है, AC की सेटिंग भी यहीं से है। मैंने बताया था ये सारी सेटिंग जो है वही सेटिंग जो है असल में बाहर भी दी हुई है। जैसे ये सेटिंग आपको बाहर मिल रही है यहाँ पे रेडियो की, ब्लूटूथ फ़ोन की सेटिंग आपको यहाँ मिल रही है, और उसके अलावा जो है नॉर्मल जो ये सेटिंग है ये सेटिंग आपको यहाँ मिल रही है। अब जो आवाज़ पीछे से आ रही रेडियो की उसको हम बंद कर देंगे यहाँ से जाके यहाँ से। और उसके अलावा जो मीडिया का मैंने आपको बता दिया है। AC की सेटिंग जो है वो आपको यहाँ से सारी मिलती है। व्हीकल की सेटिंग है, व्हीकल की सेटिंग वही है जो आपको नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ से मिल रही थी। यहाँ से खोल लीजिए, यहाँ से खोल लीजिए। इसको जो आप ओपन करेंगे व्हीकल सेटिंग को, इसमें आपकी गाड़ी का सब कुछ दिया हुआ है, पूरी व्हीकल की जो सेटिंग है वो है। पहला ड्राइविंग मोड जो मैंने आपको यहाँ से बताया था ये भी यहीं पे है, अवेलेबल है। जो मैंने बताया था ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट्स वगैरह आप क्या कौन सा चलाना चाहेंगे, जो आप चाहें चला सकते हैं। एनर्जी रिकवरी वही जो आपकी गाड़ी में जो आपने पावर रिलीज कर दिया उसको अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो गाड़ी उसको वापस बैटरी पर तक पहुँचा दे, उसको रीजन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो आपको ऊपर से मैंने दिखाया था वहाँ से ये सेम वो सेटिंग ये वही है। सॉरी ऊपर नहीं जा रहा, अब चला गया। और उसके बाद ऑटो होल्ड मैंने आपको दिखाया था, अगर ये बेल्ट लगी होगी तो यहीं से ये सेटिंग थी ऑटो होल्ड की। मैंने दिखाया था बेल्ट लगाकर तब ये चलती हैं। और कंफर्ट ब्रेकिंग में इसमें आपको देखेंगे ये आपको झटके लगने देंगी, ये आपको जो है जर्क फ्री, मतलब कि आपको झटके लगेंगे ऐसे एकदम आप जैसे छोड़ दिया आपने रेस का पैडल और एकदम आपको झटके लगे ऐसे अपनी आपको नहीं लगने देगी, बड़ी आराम से लगेगी। इसको बंद करेंगे तो आप एकदम बड़ी स्पीड से ब्रेक गाड़ी लगेगी, आपको सीधा झटके लगने शुरुआत हो जाएगी। तो इसको जो आप कंफर्ट ब्रेकिंग करेंगे तो ऐसे आराम से आपकी ब्रेकिंग अच्छे से ये लगाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी जो है चलते हुए वीडियो बना के दिखाऊं तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं, आप मुझे कमेंट कर देना। इसके बाद हेडलाइट की सेटिंग है। हेडलाइट की सेटिंग में कुछ हेडलाइट की सेटिंग है जो यहाँ दी हुई है इस पर, और कुछ नहीं दी हुई। जैसे कि पहला फॉलो मी होम, ये अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पहले लाइट है और आप उतरते हैं और गाड़ी की 15 सेकंड तक जो लाइट ऑन रहेगी तो क्या आप घर पहुंच जाएं। अगर पहले आपके घर पे लाइट है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर ऐसा है कि आप अंधेरे में गाड़ी खड़ी करते हैं और आपको 30 सेकंड तक या 60 सेकंड तक घर जाने में लगते हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इतनी देर तक लाइट ऑन रहेगी, आप इजीली घर पहुँच सकते हैं। अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ लाइट पहले से है तो इसको लाइट ख़राब करने की बात है और कोई फ़ायदा नहीं है। हेडलाइट हाइट सेटिंग, अब हेडलाइट की जो हाइट सेटिंग मैंने यहाँ से जो आपको दिखाई थी वही है लेवल 1 2 3। आप क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी से यहाँ से कर सकते हैं। फॉग लाइट जो है ऑन करनी है ऑफ करनी है आपके ऊपर है। इसको भी ऑन करने का फ़ायदा तब होता है जब आप क्या नाम है जब फॉग में आप गाड़ी चलाएं, इसको वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरा जो है ये हमारा पहला हो गया था, ये इसका क्या नाम है सारा ड्राइविंग के ऊपर है, दूसरा हमारा सारा लाइटिंग के ऊपर है, तीसरा जो हमारा ये है एम्बियंट लाइटिंग के ऊपर। एम्बियंट लाइटिंग के लिए आप जैसे इसमें ऑटो कर सकते हैं तो ये गाड़ी जो है
अब देखो बंद हो गई रेड लाइट, उसको पता है कि अब धूप है और रोशनी बाहर है, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, ये हमेशा ऑन ही रहेगी। और इसको अगर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये फिर हमेशा ऑफ रहेगी, ना दिन में चलेगी ना रात में चलेगी। तो इसको जो ऑटो पे डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें जो है मोड क्या है, कॉन्स्टेंट रहेंगे, मतलब एक ही तरह का, मतलब आपको मोड चलते रहेंगे। रैंडम करेंगे तो कभी आपको जो है, देखो रैंडम जैसे कॉन्स्टेंट की तो आ गई कि आपने एक बार सेटिंग से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है ये जो है गाड़ी उसके हिसाब से ही चलेगी। जैसे मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया, वो कलर सेलेक्ट कर दिया, जो भी। रैंडम पे क्या, ब्रीथ इफेक्ट में क्या आपका, ब्रीथ इफेक्ट में ऐसा है कि आराम से जाएगी, फिर दूसरी लाइट आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। और रैंडम में क्या है, सॉफ्ट, पहला जो है सबसे पहले सॉफ्ट है। इसमें जो आपकी ज़्यादा तेज़ लाइटें नहीं होंगी, आराम मतलब धीरे धीरे से होंगी। स्पोर्ट्स में जब आप जैसे कि दम दम जैसे लाइट होती है वैसी होंगी। ऑल क्या, सब की सब चलेंगी। जो आपकी सॉफ्ट लाइटें हैं वो भी चलेंगी, जो स्पोर्ट टाइप मतलब जो हार्ड मतलब जो तेज लाइट से चलेंगी। ड्यूरेशन क्या होगी, 5 सेकंड की करनी है, 10 सेकंड की। एक लाइट जो चल रही है कितने सेकंड तक रहे, 20 सेकंड तक रख सकते हैं, मिनिमम 5 सेकंड से लेके। ब्राइटनेस क्या रखनी है उसकी, एम्बिएंट लाइटिंग की 100% रखनी है या फिर आपको कम करनी है, ये आपके ऊपर है। आप जो सेटिंग करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको अंधेरे में चलाना और थोड़ी सी गाड़ी में रोशनी चाहिए तो इसको 100 पे रखें, नहीं तो आप इसको जो है अपनी मर्जी से कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ये जो नेक्स्ट सेटिंग है, ये है आपकी गाड़ी के जो चाबी आप लेके चलते हैं उनकी ज़्यादातर सेटिंग है। टेल गेट जो है आप उसको ऑफ है या ऑन है, ये सेटिंग यहीं से सेम है। आप इसको दबाएंगे ऑन हो जाएगा, इसको दबाएंगे टेल गेट हमारा जो है ऑफ हो जाएगा। टेल गेट की मैक्सिमम ओपनिंग क्या होगी, अब टेल गेट जब हम खोलते हैं तो पूरा खुलेगा। अगर हम इसको मैं कम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 80%, तो हमारा टेल गेट पूरा ओपन नहीं होगा, वो सिलेक्ट हो गया, वो 80% तक ही ओपन होगा। और 80% के बाद वो जो है रुक जाएगा और उसके बाद वो और नहीं खुलेगा। उसके बाद है सनशेड, ये तो या तो पूरा खुले या पूरा ना खुले, कितना खुले वो आपके यहाँ परसेंटेज फुली ओपन करना है या फुली क्लोज करना है, या फिर आप यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं आपको कितना परसेंटेज उसको खोलना है। अब मान लो उसको आप 5% करते हैं तो सिर्फ 5% ही खुलेगा। ये देखिए सिर्फ 5% खुला है और बाकी बंद हो गया है। और इसको मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा तो ये जो है ये भी देखिए बंद हो चुका है। इसके अलावा जो है अगली सेटिंग जो है रियर साइड मिरर की है। अब ये जो है रियर साइड मिरर का क्या है, एडजस्ट करने का पहले जो बटन आपको यहाँ दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि आपको करना है। आपको एक सेकंड, तो ये जो सेटिंग आपकी वाली सेटिंग है सेम कि आपको लेफ्ट का राइट का मिरर कितना सेट करना है। और उस जब जो भी आप सेट करेंगे ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आएगी कि आपका जो कंट्रोल है वो राइट वाले मिरर पे चल रहे हैं, लेफ्ट वाले पे, और वो वहीं पे रहेंगे। अगर अब मैं सिलेक्ट कर इसको छेड़ूंगा तो देखिए जैसे कि ये बटन है, इसको मैं ऊपर या नीचे कर रहा हूँ तो मिरर जो है मेरा ऊपर या नीचे सेट हो रहा है, क्योंकि ये जो है एक बार इसको सेटिंग के लिए होता है वो सेट हो जाता है। उसके बाद दूसरा है अब आउटसाइड रियर व्यू अपने आप फोल्ड हो, जब आप गाड़ी बंद कर दें और वो अपने आप अनफोल्ड हो जाए, जब आप उसको अनलॉक करें तो उसके हिसाब से आपको मर्जी आपको चाहे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। और आउटसाइड रियर व्यू मिरर फोल्ड ये सेम है। आप इसको अगर इस सेटिंग पे रखेंगे तो इस पे भी रख सकते हैं, और इस पे बंद होएंगे और इस पे आपके खुल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बाहर जो है यहाँ पे मेन स्क्रीन पे को दिखाया था जिसमें आपको एक सनशेड का था और एक ORVM फोल्ड का था, वो वही सेम सेटिंग ये बाहर भी है। विंडो चाइल्ड लॉक, अब इसको क्या है, इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो ये जो है पीछे वाली जो विंडो है उनको जो है चाइल्ड लॉक कर दिया, अभी खुलेंगे नहीं। जो ये चाइल्ड लॉक की सेटिंग थी विंडो लॉक की, ये पीछे वालों के लिए, अब सिर्फ पीछे वाली जो सेटिंग है इससे वो एक्टिवेट हो गई है। अभी पीछे की जो विंडो है उसको वो नहीं खोल सकती, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा यहाँ से अगर मुझे पीछे की विंडो नहीं खोलनी। ऑटो वाइपर जब रेन आएगी तो वो उसकी स्पीड है सिलेक्ट करने के लिए, नहीं कि ऑटो वाइपर आपने ऑन कर दिया, इसकी स्पीड है, इसको 7 पे रख सकते हैं, मिनिमम आप इसको जो है 1 पे भी कर सकते हैं और उतनी स्पीड में फ्री चलेगा। इसको आप मेरी माने तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी रखें क्योंकि इतना अच्छे से काम नहीं करता है, बड़ा स्लो चलता है। और जो दूसरा मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, सॉरी यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ से इसको आपको ऑटो पे करना पड़ेगा और तब जाके ऑटो पे चलेगा। अगर इसको वहाँ से आपको स्टीयरिंग व्हील के इस फंक्शन से आप इसको ऑटो पे नहीं करेंगे तो फिर ये ऑटो पे नहीं चलेगा। ये सिर्फ यहाँ पे इसकी स्पीड सेटिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक का जो सारा सिस्टम है वो उसका रेन सेंसिंग वाइपर को यहीं पे दिया गया है। और इसके बाद है अप्रोच अनलॉक, ये आपकी गाड़ी में जैसे कि आप गाड़ी के पास जाते हैं चाबी लेके तो गाड़ी खुल जाए
और गाड़ी जो है आप जाते हैं नहीं खुले तो नहीं खुलेगी, फिर आपकी मर्जी है। और ऐसे ही टेल गेट है, टेल गेट को के पास आप जाते हैं चाबी लेके तो अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगी। अब इसका क्या है, ये आप गाड़ी के पास जाएंगे, जाते ही रहते हैं, और आप मान लो गाड़ी अपनी लॉक की और फिर आप गाड़ी के पीछे से निकल के कहीं जा रहे हैं तो अपने आप ही खोल देता। तो इसको आप बंद ही रखेंगे, सभी बंद रखेंगे जहाँ तक मेरा आइडिया, क्योंकि ये जो है दिखाने के लिए तो अच्छा है पर ये इतने जो है काम का नहीं है। अगला जो है ये जो आपका फंक्शन है जो कि स्टीयरिंग पे एक ये स्टार दिया हुआ है, इस स्टार से आप क्या करना चाहते हैं। जब आप इसको दबाएं एक बार, जैसे कि मैंने किस पे कर रखा, देखिए अब मैंने इसको देखिए एक बार दबाया तो मेरा क्या आ गया, 360 पे आ गया। तो मैंने किसको कहाँ सेट कर रखा, 360 पे। आप इसको म्यूट पे कर सकते हैं कि इसको तुरंत म्यूट, गाड़ी का सारा सिस्टम म्यूट जाए, ऑनलाइन म्यूजिक पे आ जाए, आई कॉल मतलब कि जो एमजी को कॉल कर दे, व्हीकल सेटिंग खुल जाए और इसको एसआरसी सेटिंग खुल जाए, ड्राइविंग मोड खुल जाए, या फिर 360। मैंने इसको क्या है 360 पे सेट कर रखा है। अब इसके अलावा जो है एक सेकेंड, और इसके अलावा इसमें कुछ रहा तो नहीं, हाँ यही है इसमें, जैसे कि मैंने 360 कर रखा है। एसआरसी का मतलब होता है कि ये आपका म्यूज़िक सिस्टम वाली फाइल खोल देगा, जिससे कि आप इसको म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं ब्लूटूथ म्यूज़िक से। और इसके अलावा जो ये है, ये सनशेड इनिशियलाइजेशन है, सनशेड का जो है मेंटेनेंस के लिए मेन ये मोड जो है, सारा का मोड मेंटेनेंस के लिए, अगर मेंटेनेंस करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है ट्रिप रीसेट है, ट्रिप रीसेट से आप अगर करेंगे, आपको ट्रिप रीसेट का बटन और कहीं नहीं मिलेगा, आपको ट्रिप रीसेट यहीं से करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस वाली सेटिंग पे जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ट्रिप रीसेट करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से ट्रिप रीसेट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर जो है ट्रिप रीसेट देखिए 0 हो जाएगा। और पहले पूछेगा भाई कर दूँ या नहीं करूँ, और आप कहेंगे कर दें, तो ये आपकी ट्रिप को देख के आप देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे अभी 0 हो गया, पहले ये 0 नहीं था। इसके अलावा फिर वाइपर मेंटेनेंस है, ये आपको कब यूज़ करना है, जब आपका वाइपर बंद हो एंड वाइपर जो है ओरिजिनल पोजीशन में हो, तब आप इसको वाइपर की मेंटेनेंस को जो है क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और ये हमारे लिए नहीं है, जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये कंपनी के लिए हैं, जो वाइपर की चीज़ें सेटिंग देखें तो उनके लिए। अब वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, ये यहाँ पे गाड़ी के जो वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड है, और ये जो है इसमें आप फ़ोन रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो आपका फ़ोन है वो चार्ज होने लग जाता है। इसको आप अगर बंद करना चाहते हैं ऑटोमेटिक चार्ज ना हो, तो मैंने जैसे यहाँ बंद करके तो बंद है, इसको आप ऐसे ऑन करेंगे तो आप जैसे ही वायरलेस फ़ोन चार्जिंग के लिए रखेंगे फ़ोन चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं कि इस तरफ भी, ये सिर्फ यहाँ आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा ये और नहीं है। इसको अगर मेरे पास वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन नहीं है तो मैंने इसको बंद कर रखा है। ये हमारा सारा व्हीकल सेटिंग हो गया। फिर हम दोबारा मेन्यू पे जाते हैं। मेन्यू पे जाने के बाद आपका आगे डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है आपके फ़ोन में कौन कौन से फ़ोन या फिर एप्पल वाले या फिर कौन से सेटिंग जुड़ी हुई है, आपके जितने भी फ़ोन हैं वो सारे दिखा देगा आपके कौन से जुड़े हुए हैं। इसकी सेटिंग बस नहीं है। ये 360 मैंने जो आपको दिखाया था, 360 यहाँ से खुलता है, वही का वही सारी सेटिंग यहाँ पे है। इसके अलावा जो है ईवी का जो मैंने बाहर से यहाँ पे जो सबसे ऊपर होम स्क्रीन पे यहाँ पे जो होता है वो ईवी का है। मेरा देखिए अब 1% मेरी बैटरी कम हो चुकी है, और ये लगभग मैं चला चुका हूँ, गाड़ी को स्टार्ट किए होगी मुझे हो गए हैं तकरीबन 56 मिनट के करीब मेरे हो चुके हैं। तो ये मेरी 1% अभी बैटरी डाउन हुई है, और एसी में ही गाड़ी चल रही है। बस जो बंद हुई है तो इसलिए हुई कि मैंने आपको जो है सेटिंग के लिए दिखाया हुआ। ये वही डिस्चार्जिंग, आपको गाड़ी को दूसरी गाड़ी को चार्ज करना है, या फिर आपको कोई बाहर की चीज़ ऐसे लगाते हैं जैसे कि आप कोई ओवन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए। अब इसके अलावा जो है ये ईवी की सेटिंग होगी। ऑनलाइन फंक्शन क्या है, अब आपको कोई मैसेज आएगा एमजी की तरफ से तो आपको यहाँ शो होगा कि भाई एमजी आपको कोई मैसेज दे रही है, कोई उन्होंने मुझे अभी तक मैसेज नहीं दिया है। आई कॉल मैंने आपको बता दिया था, इसको आप कॉल करेंगे तो आई कॉल जो एमजी वाले आपको कॉल करेंगे वो ऐसे नॉर्मल कॉल की तरह, ऐसे कॉलिंग जैसे बटन आता है, आएंगे आप उसको उठाएंगे, आप बोलेंगे मुझे ये दिक्कत है, वो बताएंगे इसकी ये इसका हल है और इसको प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं। थीम स्टोर जो मैंने बाहर दिखाया था वही है सोटा। अब ये क्या है, अब ये जो है सॉफ्टवेयर जो अपडेट होगा आपका वो ऑनलाइन होने के लिए जो ऐप बनाई इन्होंने, ओवर द एयर सॉफ्टवेयर ओवर द एयर, इसका मतलब है सोटा का। और इसमें जो है इसमें आप नया वर्जन चेक कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन का जो मैनेजमेंट का जो वर्जन है कौन सा है। और नीचे जो ये है वीआर है, ये है आपका क्या नाम है वॉइस रिकॉग्निशन वर्जन। आप में जो ये आवाज़ें पहचानता है आपकी भाई मतलब जो कमांड इसमें सेट की गई हैं, अगर वो अपडेट होंगी तो यहाँ से होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है हमारा
कैबिन मोड्स वही सेम है जो मैंने आपको पहले बाहर से बताया था, जो होम पेज पे है कैबिन मोड्स ये वाला। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा MG ऐप स्टोर। MG ऐप स्टोर भी वही सेम है जो मैंने आपको बाहर से बताया था पहले ही। यहाँ से जो MG ऐप स्टोर है, ये सारे जो हैं इसके फीचर हैं जो भी इसमें इंक्लूडेड थे। और इसके अलावा इसके अंदर कोई और सेटिंग जो आपको जाननी हो जो मैं भूल गया हूँ बताना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। क्लस्टर जो ये है इसकी सेटिंग आपको जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेंगी। जो आपकी जैसे कि ये है, ये आपका नॉर्मल वगैरह रीजन के लिए है, नॉर्मल वगैरह स्पीड्स के लिए मोड के लिए है, जो आपको ये वाले मोड हैं यहाँ से इसकी सेटिंग होती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप जो इसको देख रहे हैं बैटरी परसेंटेज, ये सारा सिस्टम यहाँ से बैटरी वाले का है। और अगर आपको ये वाला सिस्टम यूज चेंज करना है, ये वाला आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप जैसे यहाँ से आपको देख रहे होंगे, अभी 1 2 3 डॉट हैं, आप तीनों को चेंज कर सकते हैं। और ये उसमें पार्किंग में है, रिवर्स में, न्यूट्रल है या फिर ड्राइव है, आपको करने के लिए आपको ये बटन दिया हुआ है, इससे ये होते हैं। सबसे ऊपर आप इसको अगर पुशअप करेंगे तो रिवर्स, फिर न्यूट्रल, फिर ड्राइव। और आपको जो इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 2 एरो नीचे हैं, अगर आप इसको 2 बार डाउन करेंगे तो आप इसको एडास मोड पे आ जाएंगे उसके क्रूज़ करने के लिए। तो इसका क्रूज़ कंट्रोल ये सिस्टम है। क्रूज़ कंट्रोल में जो गाड़ी जो है वो चलेगी, पर आपका जो गाड़ी जो है किसी को फॉलो नहीं करेगी, मतलब इधर उधर नहीं मुड़ेगी। और पर आप इससे अगर करेंगे, इसको आप TJ भी बोलते हैं, ट्रैफिक जैम असिस्टेंट, इसको आप करेंगे तो इससे जो गाड़ी आपके पीछे भी चलेगी और उसका स्टीयरिंग भी आपस में उसके साथ मुड़ेगा। अगर आपका एडास काम नहीं कर रहा तो इसलिए नहीं कर रहा कि आप इससे यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप इससे यूज़ करेंगे तो एडास काम करेगा। इसकी सेटिंग चलाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको जो है प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद ये थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो इस बटन के बाद आपकी सेटिंग यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए सॉरी अभी तक हुआ नहीं, इसको दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद इसको ऊपर नीचे करेंगे तो सेटिंग चेंज होंगी। अब ये क्यों नहीं हो रही हैं, अधिक हो रही हैं शायद, मैंने देखा ही नहीं। ये देखिए, आपको इसको 3 चीज़ें देख सकते हैं। एक तो आप इसका टायर प्रेशर कितना है, टायर प्रेशर देखिए 36-37 है। दूसरा जो है इसमें इसकी जो मेन स्क्रीन पहले है कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो है मोटर की स्पीड कितनी RPM पे है, कितनी वोल्ट की पावर जो है मोटर जनरेट कर सकती है, और क्या करंट अभी 2 एम्पेयर पे चल रही है और 325 वोल्ट अभी ले रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका कितने वोट आपको निकालने होते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। और जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपको 650 के आसपास हो गया। 650 को आपको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका किलोवाट पर किलोवाट कितना यूज़ कर रही है, तो ये 650/1 तो 0.6 किलोवाट पर गाड़ी जो है यूज़ कर रही है। तो मतलब हर ऐसे ही गाड़ी चलती रहे तो आप इसका जो है एवरेज निकाल सकते हैं। किलोवाट पर निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। यही सेटिंग है। इसके अलावा फिर जो सेटिंग है इसको वापस वहीं पे ले आते हैं, और वहीं पे लाने के लिए आप इसको जो है इसको पहले आप दबा के रखेंगे। दबा के रखने के बाद जो है इस बटन को, और फिर इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करेंगे, जैसे कि ये आ गए हैं। ये मैं इस पे रखता हूँ और इसको ऐसे ही चलाता हूँ। और इसके अलावा जो आपको कोई सेटिंग जाननी हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो, इस गाड़ी में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो दरवाजे हैं वो इनसे खुलते हैं। इसमें कोई अलग से लॉक सिस्टम नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया होता है गाड़ियों में, ये यहाँ भी नहीं है और जो है यहाँ पे भी नहीं है। इसको अब गाड़ी खड़ी जो चल रही हो, कुछ भी हो, अगर आप इसको 2 बार ओपन करेंगे तो गाड़ी का कोई भी दरवाजा हो अपने आप ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाएगा, जो कि बड़ा ही सीरियस कंसर्न है। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, इसका डिज़ाइन इस तरह दिया गया है कि लोग इसको पकड़ के बैठते भी हैं। अगर पकड़ के बैठेंगे वो एक बारी में, और दूसरी बारी में वो जो है अगर उसने सीट बेल्ट लगाई तो वो जो है नीचे गिरने का खतरा बना रहेगा। इसमें जो है अगर आपका ये मैंने आपको दिखा दिया था, ये जो है USB चार्जिंग के लिए है, USB से गाड़ी का कनेक्ट करने के लिए। ये C का पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये जो है इसमें स्पेस है, बाकी और कुछ नहीं है। और ये गाड़ी की मेरी चाबी है, मैंने इस पर कवर लगाया। कवर थोड़ी भारी हो गई है पर कवर अच्छा भी है, दिखने में भी है और सेफ्टी है, क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबी पहले भी 1-2 बार गिर चुकी है। यहाँ पे जो है गाड़ी का जो है 12 वोल्ट वाला चार्जर सॉकेट है यहाँ पे। और गाड़ी को जो मैं सनशेड खोल देता हूँ, जिससे कि क्या है आपको ये प्रॉपर दिख जाए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 112 वोल्ट। तो यहाँ पे जो है आपका जो नॉर्मल है, और इसमें बहुत अच्छी सिस्टम ये दिया होगा, जो यहाँ से आप केबल निकाल सकते हो। केबल निकाल के आप इसको बंद कर दीजिए तो आपकी केबल बाहर रहेगी, आपको बार बार इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ऑन करना तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। वो एम्बियंट लाइटिंग के लिए मेन यहाँ पे स्पीकर नहीं है, स्पीकर जो आपको नीचे वहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है नॉर्मल है स्पीकर, जो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे दिए गए हैं। और
गाड़ी में जो और कुछ आप जानना चाहते हो, ओआरवीएम जो है हमारा, सॉरी ओआरवीएम नहीं, जो रियर व्यू मिरर देखने के लिए वो यहाँ पे है। और इसमें जो है आपको ऑटोमेटिक जो है डिमिंग हो जाती है इसकी। अगर आपको बाहर पीछे से फ्लैश आ रही है तो ऑटोमेटिक डिमिंग हो जाती है। यहाँ पे ये कोई बटन नहीं है, आपको भी सोचेगा ये बटन नहीं है, ये जो है बटन ऑन करने से आप सोचेंगे लाइट नहीं आ रही, तो ये लाइट का लिए नहीं है। ये अगर अदर ऑन रखेंगे तो इसको दरवाज़ा खुलने पे लाइट ऑन होगी, और लाइट के लिए आपका ये बटन है। इसको जो है बटन, ये जो हमारा एक सेकंड पीछे कर लेता हूँ सेट। ये जो हमारा वैनिटी मिरर है, इसको आप ऐसे करेंगे तो इसकी लाइट यहाँ से ऑन हो जाती है, इसको बंद करेंगे तो ऐसे बंद हो जाती है। और ये जो हमारा एक्सटेंड वाला हमारा नहीं है, आप देखेंगे तो ये जो हमारा जो है एक्सटेंड नहीं होता है। ये थोड़ी सी छोटी सी कमियां हैं जो इंजन इसमें छोड़ दी हैं। और इसी तरह से ये है, इसमें भी वैनिटी मिरर के लिए लाइट दी हुई है। जैसे आप इसको खोलेंगे और तो जो है ये ये इस तरफ से नहीं है, इस तरफ से खोलने के लिए मैं इसको शायद तोड़ रहा था, तो ये इस तरह से है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। और ये मैंने शेड्स लिए हैं, शेड्स की कंपनी तो नहीं पर पता मुझे, पर ये जो है अच्छे हैं। इसको इस तरह से खींच के निकालता हूँ तो इजीली जो है निकल जाते हैं। और अगर आप कुछ जानना चाहें, या नीचे जो है मैंने मैट लगा लिए हैं, और जो आप जानना चाहें मुझे बता सकते हैं। जो आपको सेटिंग नहीं पता लग रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें एक सेटिंग है कि आप जब स्टीयरिंग को राइट या लेफ़्ट करेंगे तो जो स्टीयरिंग जो है वो आपका कॉर्नर की जो लाइट है, कॉर्नर पे लाइट नहीं होती। जैसे आप जाते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग के हिसाब से सीधी लाइट होती है। ऐसा नहीं है कि आप मर्सिडीज वगैरह की गाड़ी में क्या होता है, आप स्टीयरिंग को इस तरफ करेंगे तो लाइट इस तरफ हो जाती है हेडलाइट, और इस तरफ करेंगे तो हेडलाइट उस तरफ मूव हो जाती है। पर इनमें ऐसा नहीं है। इसमें कोई आपको कहे कि इसमें ऐसी लाइट दी हुई है, तो नहीं दी हुई है। उसमें आपको ऐसी इस तरह की कोई लाइट नहीं दी हुई है। मैं आपको बाहर जाके एक बार बता देता हूँ। ये हेडलाइट है। इस हेडलाइट में जो आप यहाँ पे ये लाइट देखेंगे, छोटी सी लाइट ये है, तो अगर आप स्टीयरिंग को इस तरफ बेंड करते हैं, इस तरफ की, तो ये जो है इस तरफ की कॉर्नर लाइट को ऑन कर देता है। जिससे कि आप पहाड़ों वाड़ों में जाते हैं तो कॉर्नर की लाइट का बड़ा काम आता है, वो वहाँ पे काम होगी। ये दोनों तरफ है। और कोई आपको बोलेगा स्टीयरिंग के साथ मूव होते हैं, तो स्टीयरिंग के साथ मूव नहीं होती हैं, ये ऐसे ही मूव होती हैं। जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है उसके लिए आपको क्या है, आपको ये कुछ कंट्रोल दिए हुए हैं। इसके लिए सबसे ऊपर आपका मैंने पहले बताया था टीजे है, ट्रैफिक जैम असिस्टेंट। उसमें उसने जैसे कि मैंने दबाया, उसने बोला कि भाई आप बेल्ट लगाइए। और ये मैं आपको चलाते टाइम ही बता सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे कि आपको वीडियो चाहिए ADAS कैसे काम करता है, कैसे उसकी सेटिंग चेंज होती है आगे व्हीकल से, कैसे उसका डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, स्पीड 1 कैसे बढ़ती है, स्पीड सीधे 5 से कैसे बढ़ती है, मैं आपको बता सकता हूँ। और उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, आपको ज़रूरत हो जानने की। तो इससे आपको मैंने बताया था 360 डिग्री कैमरा चल जाता है। जैसे वो चल गया, इसको दोबारा दबाने से बंद हो जाता है। और ये लेफ़्ट राइट करने से जो है जो भी सेटिंग होगी, जैसे कि आप इसको बीच वाले को प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे मैंने बीच वाले को प्रेस किया, उसने बताया कि लेफ़्ट रियर व्यू मिरर पे है। तो इसको लेफ़्ट करेंगे तो उस टाइम पे लेफ़्ट पे, राइट करेंगे तो राइट, इसको ऊपर स्लाइड करेंगे तो ऊपर, नीचे करेंगे तो नीचे। इसका सिस्टम यही है। इसको अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो वो जो है एयर कंडीशनिंग पे आ गया, तीसरी बार प्रेस करने से राइट व्यू मिरर पे आ गया। तो ये इन्हीं चीज़ों पे घूमता रहता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। और इसकी जो भी सेटिंग है, मान लो ये अभी मैंने इसको एयर कंडीशनिंग पे मान लो इसको छोड़ दिया है, और एयर कंडीशनिंग में इसको ऊपर करता हूँ तो देखेंगे आप एयर कंडीशन ऊपर हो रही है, एयर कंडीशनिंग मेरी जो है इसे नीचे हो रही है, और इससे मेरा एयर कंडीशन बंद हो रहा है। और इस एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर है उसकी स्पीड जो है तेज़ हो रही है, इससे भी बढ़ती है। और इनसे भी जो है इससे टेम्परेचर और इनसे ब्लोअर की स्पीड, इससे आप, और ये जब भी काम करेंगी तब जब आपका एयर कंडीशनिंग पे होगा। देखिए अब जैसे कि राइट व्यू मिरर पे हो गया तो ये लेफ्ट में करेगा मिरर को, ये राइट में करेगा, ये ऊपर करेगा, ये नीचे करेगा, ये स्लाइड वाला बटन। इसको आप दोबारा दबाएंगे तो इस सेम काम जो लेफ्ट व्यू मिरर पे करेगा, और जो एयर कंडीशनिंग पे जो ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो ये आपका करेगा टेम्परेचर। और ये राइट और जो लेफ्ट के जो बटन दिए हुए हैं ये आपके जो है ब्लोअर की स्पीड बढ़ाएंगे, नीचे वाले से घट जाएगी, इस वाले से आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये पार्किंग का
पार्क हैंड ब्रेक जो होता है हमारे उसका बटन है। इसको जब आप गाड़ी में सीट बेल्ट लगा लेंगे और सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको ड्राइव मोड पे डालेंगे और आप सीधा जो पैडल दबाएंगे रेस वाला पैडल, तो रेस वाले पैडल से क्या है, ये अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा अगर आपकी सीट बेल्ट लगी होगी और दरवाजा आपका बंद होगा तो, वरना ये नहीं हटेगा। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, इसको हटाना है तो आपको इसको इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा, तो ये जो है हट जाएगा। उसके बाद जो है, अब आपने सोचा कि हैंड ब्रेक जो है आप यूज़ कर लेते थे गाड़ी की इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको आप ऊपर की तरफ खींचते थे और वो जो है बंद हो जाता था, पर अब तो ये सिचुएशन नहीं है। अब इसको कैसे करोगे, तो ऐसी बात नहीं है, ये जो है अभी भी वैसे ही काम करता है। अगर आपको कभी इमरजेंसी में इसको यूज़ करना पड़े कि आपकी गाड़ी नहीं रुक रही है और आपको लगता है कि हैंड ब्रेक होते तो खींच लेता, तो आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ पुल करके रखेंगे तो ये सीधा हैंड ब्रेक वाला ही काम करेगा। हैंड ब्रेक की तरह ही आपकी गाड़ी के ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सिस्टम जो है आपको बहुत कम बता पाएंगे कि इस तरह से काम करता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको ये सिस्टम का बता दिया है, इस सिस्टम का भी सेम है। इसको जो है से आप एक बार प्रेस करेंगे और क्या नाम है, इसको प्रेस करने के बाद ऊपर नीचे करेंगे तो ये इस पे आ जाता है, क्या नाम है, मोटर की पावर दिखाने के लिए और टायर प्रेशर दिखाने के लिए और आप गाड़ी की कितनी किलोवाट की स्पीड से गाड़ी ले रही है। और इसको आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये मीडिया के कंट्रोल पे आ जाता है। मीडिया के कंट्रोल ऊपर होंगे या मीडिया कंट्रोल जो है नीचे होंगे। अगर आप इसको नीचे की तरफ दबा के रखते हैं इस तरह से, तो क्या है, ये आपका 3 सेकंड में जो है आपकी गाड़ी को जो है म्यूट पे डाल देगा, आपकी गाड़ी में कोई आवाज़ फिर नहीं आएगी। और फिर इसको ऊपर करेंगे तो जो है आपकी वो जो वॉल्यूम है ऊपर नीचे हो जाएगी। इससे जो आपके गाने जो हैं गाने जो है ऊपर नीचे होंगे। कौन सा गाना को चलाना है, फास्ट फॉरवर्ड का मतलब आगे पीछे वाला गाना चलाना है, आगे वाला गाना चलाना है, और या फिर आपको ये गाना दबा के रखोगे तो थोड़ा सा आपका गाना बैकवर्ड हो जाएगा, इसको दबा के रखोगे तो थोड़ा सा गाना आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो है मैं आपको बता देता हूँ इसमें। और जो सिस्टम है वो जैसे कि एडास के सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। एडास के सिस्टम के लिए आपको यहाँ पे जाना है, आपको फिर इसके बाद व्हीकल सेटिंग पे क्लिक करना है। व्हीकल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप जो देखेंगे तो इस तरफ तो जो व्हीकल की सेटिंग आई है सारी, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ये सारी सेटिंग कैसे होंगी। और ये जो आपकी ड्राइविंग असिस्टेंट वाली सेटिंग है जिसको आप एडास की सेटिंग बोलते हैं, तो सबसे पहली जो सेटिंग इसमें आ रही है वो आप देखेंगे, क्या नाम है, लेन डिपार्चर असिस्ट। तो आपकी गाड़ी अगर मान लो लेन से बाहर जा रही है तो ये आपकी गाड़ी को जो स्टीयरिंग है उसको थोड़ा सा होल्ड करके रख लेगा, और जिससे कि आपकी गाड़ी जो है इधर उधर जाने से रुकेगी भी और आपको रोकेगी भी। कभी आप दबा रहे हो और वो नहीं हो रही तो आप अपनी पावर लगा के इसको लेन चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी, पर आपको एक बार रोकेगी ज़रूर। और इसको अगर आप बंद कर दोगे तो यहाँ से बंद हो जाएगी, फिर आपको ये नहीं रोकेगी। उसके अलावा और जिसका अगर आप बंद कर दोगे तो आपको जो क्लस्टर है, क्लस्टर पे आपको ये निशान दिखेगा, और अगर इसको आप चला दोगे तो क्लस्टर पे निशान हट जाएगा। दूसरा आपका है फ्रंट कोलिजन असिस्ट। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपका ध्यान नहीं है तो ये क्या है, आगे वाली जो चीज़ें आ रखी हैं उस पे से वो आपको जो है टक्कर मारने से बचा लेगा। ये जो है आपके खुद ही ब्रेक लगा देगा। पर ये जो है इंडिया में आप इसका यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा जो सिस्टम क्या होता है, कोई भी कभी बच्चा निकल आएगा, कुत्ता निकल आएगा, गाय निकल आएगी, और ये सिस्टम एकदम बहुत स्पीड से ब्रेक मारता है, एक बार मारता है। और मेरे साथ एक बार मेरे कलीग थे और उन्होंने क्या है, इसने अचानक से एक बच्चा आ रहा था आगे से, वो काफ़ी दूर था और बच्चा रुक ही रहा था, और इसने लगा कि भाई बच्चा नहीं रुकेगा और इसने गाड़ी में ब्रेक लगा दिए। तो जो कलीग है वो वहाँ पे जाके डैशबोर्ड पे जाके लगी हमारी, और एक जो मेरे कलीग पीछे बैठे थे वो जो है मेरे जो उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई थी, तो जो अगली वाली सीट है उससे जाके वो टकरा गई और बहुत ही तेज़ ब्रेक मारे थे। और इसको अगर आप यहाँ से बंद करना चाहो तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर इसको आप बंद करेंगे तो आपकी गाड़ी पे ये जो यहाँ पे साइन है, ये साइन आपकी गाड़ी में आ जाएगा कि आपका फ्रंट कोलिजन असिस्ट जो है बंद है। इसके अलावा फिर जो नीचे है उसका है स्टीयरिंग हैंड्स ऑफ वार्निंग। अब क्या है, आपकी गाड़ी आपने एडास पे डाल दी और आपने हटा ली हाथ, तो इसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी को ये पहले क्या करेगा, आपको 5-7 सेकंड का टाइम देगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद ये क्या है, आपको कहेगा भाई गाड़ी पे हाथ रख लो। आप गाड़ी पे हाथ, तो स्टीयरिंग पे हाथ रख लो। स्टीयरिंग पे आपने हाथ नहीं रखा तो ये एक वार्निंग देता है। उसको आप कैसे चाहते हैं, कंफर्ट में चाहते हैं, स्टैंडर्ड चाहते हैं? कंफर्ट में आराम से हिला के बताएगा भाई रुक जाओ, हिला लो, वाइब्रेट करेगा गाड़ी को और आपको जो है गाड़ी में अलार्म सुनने लग जाएगा। और स्टैंडर्ड पे जो है, इसको स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा जो ज़्यादा है कि एकदम तेज़ी से स्टीयरिंग का जो है ये आपको बताएगा कि भाई आपने हाथ हटा लिया, और जल्दी से रिमाइंड करने के लिए तेज़ी से अलार्म ज़्यादा बजाने लग जाएगा। तो इसको आप कंफर्ट पे रखना। और दूसरा एक चीज़ इस गाड़ी में फीचर ये भी है, अगर मान लो आपने एडास लगा दिया और उसके बाद आप
स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगा रहे। तो ये क्या करेगा, गाड़ी को जहाँ भी जिस लेन में चल रहा है साइड में नहीं लेके जाएगा। इस गाड़ी की एक थोड़ी सी कमी है, ये इसको साइड में एक लेन में लेके जानी चाहिए और फिर रोकनी चाहिए। ये क्या करता है, आपको उसी लेन में रोक देगा। पर ये कि आपके जो अलार्म वगैरह है और ये जो सारी साइड के इंडिकेटर हैं सबको ऑन कर देगा। और देखिए जैसे कि ऑन हो गए हैं हमारे इंडिकेटर, इस तरह से ऑन करके छोड़ देगा। जैसे कि आप इस वाले बटन को यूज़ करते हैं वो सेम काम ये करेगा और गाड़ी के दरवाजे खोल देगा कि कोई अगर आपको इमरजेंसी हुई तो ये आपको वो हेल्प कर दे। इसके अलावा नीचे जो है इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट है। इसमें क्या होता है कि जब आप गाड़ी को चला रहे होते हो और आपकी गाड़ी को कोई आगे से लाइट मार रहा है, ऊपर वाली लाइट मतलब जो हेडलाइट होती हैं अपर बीम मार रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, गाड़ी को अपनी वाली को कम कर ले ताकि वो आसानी से वो भी अपने आप को कम कर ले और निकल जाए और कोई दिक्कत ना हो। और जब आपके आसपास कोई नहीं होता है तो ये इसको हाई बीम को ऑन कर देता है कि किसी को परेशानी ना हो। तो ये काम ऐसे करता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भाई एडास की सेटिंग्स आपको जो बताऊं कि भाई एडास कैसे काम करता है और चलते टाइम, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट में मुझे बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। और इसका आसान सा है कि भाई ये जो है पार्किंग का ये जो साइड में बटन दिया है, तो इसको दबाने से पार्किंग आ जाती है। और इसको मैं जैसे कि नीचे करता हूँ तो ड्राइव मोड पे आ जाती है। हल्का सा ऊपर करूँगा तो न्यूट्रल पे, उससे ऊपर करूँगा तो रिवर्स पे, और उससे ऊपर करूँगा तो फिर हमारा ये क्या आएगा, पार्किंग पे ये नहीं आएगी। पार्किंग पे आने के लिए आपको यही बटन दबाना पड़ेगा तभी पार्किंग पे आएगा। और इस तरह के तरफ के जो फीचर आप देख रहे हैं जो है वो ये है, ये है वॉशर है। ये जो आपका जो है स्क्रीन पे, उस पर विंड स्क्रीन पे जो पानी देखो पानी मारने लग गया है। और इसको अगर आप 1 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखोगे तो ये आपको 3 बार वाइपर चला देगा। अगर 1 सेकंड से आप कम चला रहे हो और इसको दबा के सिर्फ टिप कर रहे हो तो देखो ये पानी मार रहा है पर वाइपर नहीं चल रहा है। पर अगर इसको आप 1 सेकंड से ज़्यादा दबा दिया तो ये जो है इस तरह से अपने आप काम करने लग जाता है। इसके अलावा जो है इसके क्या फ़ीचर हैं, जैसे कि मैं थोड़ा पानी मार देता हूँ स्क्रीन पे, जिससे कि अभी वाइपर चले तो स्क्रीन ख़राब ना हो। तो इसमें क्या होता है, अब ये क्यों चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है बार बार कि इसको पानी लग रहा है और ये ऑटो पे है। अगर इसको ऑफ पे कर दूंगा तो अभी ऑफ हो गया। अब मैं इसको 1 सेकंड से कम पे चलाऊंगा तो देखिए पानी आ रहा है स्क्रीन पे, पर जो है वो जो वाइपर है वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको आपको ऑटो पे रखना पड़ेगा। ऑटो पे एक बार करने पर जरूर चलेगा। और उसके बाद अगर आप इसको लो पे करेंगे तो इसकी स्पीड ये होती है अंदाजन, और इसको अगर हाई स्पीड करते हैं तो इसकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है। और इसको आप जो है ऑटो पे भी रख सकते हैं इस तरह से, और इसको ऑफ पे भी कर सकते हैं। और सबसे ऊपर एक बटन ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो इसको मिस्ट के नाम से बोला गया है। इसको आप एक करने से ऐसा है कि जैसे कि आपने एक बार किया तो एक बार चल गया, आपने इसको फिर जैसे कि बार बार कर रहे हैं तो बार बार चल रहा है। ये सिंपल सा ये फीचर है इसका। अब ये मैंने ऑफ पे छोड़ दिया है और इधर जो है ये मैंने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और ये पावर ब्रेक हमारे लगे हुए हैं। गाड़ी भी नॉर्मल में है, 98% की रेंज आ चुकी है गाड़ी की। और ये सिर्फ वीडियो बनाने के अंदर आई है। और इसकी रेंज जो है 9 के आसपास ड्रॉप हो चुकी है। और इसकी जो वीडियो है वो 1 घंटे से ऊपर बन चुकी है। तो 1 घंटे में मान लो अगर ये 9 किलोमीटर की रेंज कम कर रही है, और तो ये आपकी 8 घंटे में कोई 64 to 72 किलोमीटर की रेंज कम कर देगा आपकी गाड़ी की, अगर आप 8 घंटे लगातार इसका एसी चला के रखते हैं। और इसकी जो रेंज ड्रॉप होगी वो तकरीबन 8 घंटे में जो है आप मानेंगे 1 घंटे में 2% के करीब डाउन होगी और 8 घंटे में कोई 16 के आसपास होगी, जो कि आपकी जो है 64 किलोमीटर की रेंज जो आपकी ड्रॉप चलेगी। पर 8 घंटे में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो किसी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा कम लगेगी आपका, और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 घंटे में आपकी 2% डाउन होने वाली है, आप इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये जो है गाड़ी के शीशे पे अगर फॉग लगती है तो उसको हटाने के लिए ये आपको दोनों तरफ दिया गया है। आगे जो क्या नाम है आपको वो स्पीकर दिए गए हैं दोनों तरफ। यहाँ पे आपको एक एयर बैग इस तरफ दिया गया है और एक एयर बैग जो है आपको स्टीयरिंग पे दिया गया है। और इसमें जो है मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्पीकर नहीं है, स्पीकर जो ये नहीं है, स्पीकर जो है आपको जो है ये नीचे ये स्पीकर दिए गए हैं। और अगर आपको पीछे जो है ये लाइट दी गई है इस तरह से, और ये आपका सनरूफ है। और अगर आप पीछे वाली लाइट ऑन करना चाहते हैं कि भाई आप कैसे ऑन करें, तो इसके लिए आपको इसको हटाना पड़ेगा और ये वाला जो बटन है आप इसको दबाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और ये इसके अंदर ऐसे रहती है। पीछे जो आपको 3 सीट बेल्ट दी हुई हैं गाड़ी में, और देखना चाहें तो देख लीजिए, वो 3 सीट बेल्ट दी हुई हैं और तीनों के लिए है। और ये जो सीट आपको देख रहे हैं गाड़ी में, ये जो है रिक्लाइनिंग सीट है। अगर आप इसको इस बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे
इसको पुल करेंगे तो देखिए सीट आपकी बिल्कुल नीचे आ गई है, और इसको आप इतना झुका सकते हैं सीट को। इसी तरह से जो है ये दूसरी तरफ भी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी तरफ से भी। अगर आपको बूट खोलना है, बूट खोलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है इसके नीचे, जो डी है और इसके नीचे ही कहीं, इसको आप दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद अगर आप इसको कहीं भी पर्टिकुलर जगह पर रोकना चाहते हैं तो आप इस बटन को दबाएंगे, ये वहीं पर रुक जाएगी, और उसके बाद दोबारा दबाने से नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन जाएगी। पर फिर इसको दोबारा दबा देंगे तो दोबारा रुक जाएगी, जैसे रुक गई है। और इसको मैं दोबारा दबाऊंगा इस बटन को, तो ये जो है मैंने जैसे 80% पे सेट किया था तो 80% पे जाके रुक गई है। अब मैं आपको इस तरफ से दिखाऊँ तो जैसे कि यहाँ पे लीवर है, इस लीवर को मैं खींचता हूँ तो हमारी जो सीट है देखिए इस तरह से इतना डाउन हो जाती है, और ये जो है यहाँ पे जो है पूरा स्पेस बन जाता है। आपको गाड़ी में कुछ बड़ा सामान रख के ले जाना है। ये जो लगी हैं ये सीट बेल्ट, चाइल्ड सीट है, बेल्ट के एंकर हैं, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब गाड़ी की जो सीट है वो जो है आप इसको 135 डिग्री डिक्लाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो लीवर है ये आपको खींचना पड़ेगा, और जो सीट है उसको आपको जो है पीछे की तरफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। ऐसे आप इस तरह से आपको करना चाह रहे हो, इस तरफ से करना चाह रहे हो तो आपको जो है ये लीवर पुल करना पड़ेगा और सीट को पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए 135 डिग्री जो है सीट जो है हमारी रिक्लाइन हो चुकी है, और वो सीट जो हमारी नॉर्मल जो सीट होती है वैसे है। बूट स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 604 लीटर का बूट स्पेस है, और इसको आप देखिए इसके नीचे भी बहुत स्पेस है। ये जो नीचे लगा ये आपका वूफर मिलता है गाड़ी में, ये आपका जो साइड में जो आपको देख रहे हैं ये चार्जर है, और वहाँ पे जो देख रहे हैं आपको किट होती है, जब अगर आप टायर वगैरह चेंज करें तो वहाँ से इसको आप चेंज कर सकें। और ये जो है आपका मेडिकल किट दी है इसके अंदर। मेडिकल किट के साथ साथ इसमें आपको इन्होंने मेडिकल किट के साथ साथ इन्होंने आपको एक पंप भी दिया है, ये आपको गाड़ी के साथ मिलेगा एक पंप। और ये जो है टायर पंचर किट है, इसको आपको कैसे लगाना होता है, इसको जो आप इससे अटैच कर देंगे, देखिए जो ये बटन ये दिया हुआ है, आप अपने पंप को इसमें लगाएंगे और फिर इसको आप अपने टायर में लगाएंगे। अगर पंचर होता है और आप इसको लगाते हैं तो जो अभी पंचर है वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। ये जो है इसमें मेडिकल किट दी हुई है, और ये फर्स्ट एड किट है जो गाड़ी के साथ आती है। ये मैंने अपने पास से रखा हुआ है। ये क्या एक स्पेनर है 10 mm का। इससे क्या होता है, अगर कि मैंने कई जगह सुना था कि भाई जो गाड़ी है आपकी वो कई बार आपको जो गाड़ी है वो चार्ज नहीं होती डीसी चार्ज, तो उसके लिए आपको क्या होता है 12 वोल्ट का जो बैटरी होती है उसके जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको खोलना होता है। खोलने के बाद उस टर्मिनल को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना होता है, फिर आप गाड़ी को अगर चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाती है। इसके मैंने रखा हुआ है। पर ये गाड़ी की जो दिक्कत है वो फिर 38 किलोवाट बैटरी पैक के साथ मैंने सुनी है, इसके साथ मैंने अभी तक नहीं सुनी है। और ये नीचे यहाँ पे गाड़ी की टो के लिए जो होता है, टो करने के लिए वो दिया हुआ है। यहाँ पे गाड़ी के लिए लाइट दी हुई है, और ये गाड़ी का 6.6 किलोवाट का चार्जर है। वैसे तो ये चार्जर 7.4 किलोवाट का बोलते हैं, पर ये जो चार्ज करता है वो हमारी गाड़ी को मैक्सिमम 6.6 किलोवाट तक ही चार्ज करता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि वीडियो में कि भाई ये रेडार है, तो जो गाड़ी बाहर आती है देशों में आती हैं उसमें रेडार आता है, पर इंडिया में जो गाड़ी आती है उसमें ये रेडार नहीं आता है। उसमें जो है एडास जो है कैमरे से काम करता है। ये जो कैमरा है आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैमरा, ये एडास जो है इसी से काम करता है। मैंने जब रेडियो पहले नहीं चलाया था तो मैं बता नहीं पाया था आपको कि रेडियो के जो चैनल कैसे स्कैन करने हैं। तो रेडियो के चैनल स्कैन करने के लिए आपको ये वाला जो बटन नहीं दबाना है, और जब इसको आप दबाएंगे तो ये ऐसे स्कैन करने लग जाएगा। और स्कैन करने के बाद जो है जब स्कैनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको ये दिखा देगा कि आपके पास यहाँ है कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं। और जैसे कि हैं इसको आप जिसको चाहो, जैसे कि आप इसको हट दे सकते हैं। यहाँ पे हट देने से ये जो है हट वाले चैनल जो है यहाँ पे आ जाएंगे आपके फेवरेट में। ये इसका बोनट खोलने के बाद है जो इसके अंदर आपको दिखेगा। इसमें जो भी ऑरेंज वायर है वो आपको बिल्कुल भी कभी भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो हाई वोल्टेज का जो करंट है वो इन्हीं के थ्रू पास हो रहा है। ये ऑरेंज वायर का जो सारा जाल है ये आपको इसीलिए ऑरेंज से है क्योंकि आपको पता लगे कि इनको आपको हाथ नहीं लगाना है। ये जो है वॉशर है, इसमें डाल सकते हैं पानी,
और दूसरा क्या, ये बैटरी है। अगर आपकी गाड़ी कभी चार्ज नहीं होती डीसी फास्ट चार्जर से, तो आपको जो स्पैनर आपको गाड़ी में रखना है 10 mm का, उसको आपको इस टर्मिनल पे लगाना है, इसको खोलना है, इसको बाहर निकाल के 5 से 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो जो आपकी गाड़ी है फिर डीसी फास्ट चार्जिंग लेने लग जाएगी। इसके अलावा जो अगर आपकी गाड़ी में जो आपने गन लगा रखी है फास्ट चार्जिंग वाली या नॉर्मल कोई भी गन, और वो लॉक हो जाती है, तो उसको आपको कैसे खोलना है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये ग्रीन लीवर दिखेगा एक, ये खींचने के लिए। इसको आप जैसे खींचेंगे तो जो आपकी जो गाड़ी का गन लॉक हो रखी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी। और इसमें कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है। बाकी ये गाड़ी के कुछ आपको साइन दिखेंगे जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, और ये आपको तब भी दिखाई देंगे जब आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी या गाड़ी को कोई प्रॉब्लम लगेगी, तो वो आपको जब बताने के लिए ये साइन जो है दिखाएगी कि आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है। ये गाड़ी का जो साइन है ये आपको जब दिखाई देगा जब आपकी गाड़ी जो है बैटरी जो है डाउन होगी या कोई बैटरी में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ये इसका मतलब ये भी है कि आपकी गाड़ी जो है अभी स्टार्ट हुई है और ये गाड़ी भी आपकी बैटरी को चेक कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बैटरी जो ख़राब हो गई है वगैरह कुछ। अगर आपकी गाड़ी ठीक है और बैटरी ठीक है तो ये साइन आपको आएगा। ये साइन आपका जब आएगा जब आपने फ्रंट कोलिजन असिस्ट जो है उसके साथ उसमें कोई दिक्कत हो गई होगी। अगर आपने उसको बंद कर रखा है तो ये नहीं दिखेगा उसके, तब ये वो साइन आपको तब दिखेंगे जब आपने कोई बंद कर रखा है, वो उसको आपको फेडेड दिखेगा। जैसे इसमें आपको P दिख रहा है, R दिख रहा है, स्क्रीन पे D दिख रहा है। इसका मतलब ये आपके फंक्शन गाड़ी में है तो सही, पर ये अभी चल नहीं रहे हैं और ये यूज़ नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप फ्रंट कोलिजन असिस्ट को बंद कर देंगे तो ये फेड हो जाएगा। बट अब जैसे इसमें आप देख रहे हो ये येलो है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये आपकी गाड़ी है इसमें अभी तक जो है फ्रंट कोलिजन असिस्ट में भी कोई दिक्कत हो रखी है। और एक बात और, आपकी गाड़ी में जो भी रेड साइन आएंगे इसका मतलब ये है कि गाड़ी को आपको नहीं चलाना, उसमें आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, कोई भी दिक्कत उसमें बड़ी दिक्कत है और उसको आपको यूज़ ही नहीं करना कार को। अगर आपको अपनी गाड़ी में येलो साइन दिखते हैं जैसे कि ये वाला साइन है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में दिक्कत तो है उस पार्ट में, पर आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से जल्दी जो उस गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जा सकते हैं। तीसरे जो साइन है वो जैसे कि आपको जो फेडेड दिख रहे हैं, ये फेडेड वाले साइन जो है आपकी गाड़ी में सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा और गाड़ी में जो है आपके सिस्टम है और आप बस यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतना ही है। ये सिंबल आपको गाड़ी में जब दिखाई देगा जब आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। और जैसे कि रेड कलर का, इसका मतलब ये है कि आपको गाड़ी नहीं चलानी है। इनके हिसाब गाड़ी क्या क्या होता है, अगर आप उसमें सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा आप गाड़ी चलाएं। तो इसलिए रेड सिग्नल होता है इसका कि बहुत डेंजर है, आप गाड़ी इसके बिना ना चलाएं। ये सिंबल बैटरी ख़राब होने का, इसका मतलब बैटरी जो है आपकी चार्ज नहीं हो रही किसी कारण से, या उसका वायर कट गया है या कोई भी दिक्कत है जिससे आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। और ये जितनी भी चार्ज उस टाइम पे होगी वो चार्ज रहेगी, ऐसा नहीं कि वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगी। आप उसको ऐसा है कि जैसे कि आपको सिग्नल दिखाई दे और आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, चाहे तो पेट्रोल डीजल किसी की है, जैसे EV की है, कोई भी हो, और ये सिंबल आ रहा है तो आपकी बैटरी इतनी ही चार्ज है जितनी वो अभी तक है, इसके अलावा वो आगे चार्ज नहीं होगी। तो इसके बाद आपको तुरंत ये है आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाइए, इसकी बैटरी रिप्लेस कराइए या फिर इसके जो भी वायर में जो दिक्कत वगैरह हो उसको तुरंत ठीक कराइए। क्योंकि अगर ये बैटरी पूरी डिस्चार्ज होगी तो आपकी कोई भी गाड़ी होगी, वो बेशक EV क्यों ना हो, वो फिर ऑन नहीं होगी। ये फीचर आपकी ऑटो होल्ड का है। अगर आपका ऑटो होल्ड ख़राब हो गया है आपकी गाड़ी का, तो ये आपको ब्लिंक ऐसे आपको रेड शो करेगा और इसका मतलब आपको गाड़ी नहीं चलानी। ऑटो होल्ड का ऐसा है कि आपको गाड़ी में कभी भी ब्रेक मार सकता है, जिससे आपकी गाड़ी के लिए बहुत खतरा रहेगा। अगर आप पहाड़ों में जाते हैं तो ये बहुत काम आता है। जैसे कि आप ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद आप जैसे कि पहले गाड़ी में हैंड ब्रेक खींच लेते थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप ब्रेक लगा के छोड़ेंगे तो गाड़ी का जो भी पोजीशन होगा वहीं पे उसको होल्ड करके रखेगा। और ये साइन अगर ग्रीन में आ रहा है तो ये ठीक है, अगर ये रेड में आ रहा है तो अपनी गाड़ी आपको नहीं चलानी है, उसको तुरंत आपको टो करा के सर्विस सेंटर लेके जाना है। ये सिंबल आपको शो करता है कि आपके जो पार्किंग ब्रेक हैं लगे हुए हैं और गाड़ी आपकी चल जाएगी। ऐसे जैसे आप पहले गाड़ी चलाते थे मैनुअल गाड़ी, उसमें पार्किंग ब्रेक लगे रह जाते थे, मतलब हैंड ब्रेक ऑन होते थे और फिर भी आप उसको चला सकते थे। पर उससे क्या होता है आपकी गाड़ी के जो ब्रेक हैं, ब्रेक पैड हैं या डिस्क ब्रेक हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ शो करने के लिए कि आपकी गाड़ी के जो पार्किंग ब्रेक में लगे हुए हैं और आप चलने से पहले इसे हटा लें। ये सिंबल जो है ये आपकी गाड़ी के
मोटर लॉक होने का है। अब जैसे कि आप पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी में इंजन लॉक होता है, इसका ऐसे ही मोटर लॉक हो जाते हैं, जिसको इंजन इमोलाइज़र भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी का आपकी गाड़ी में जब तक वो डिटेक्ट नहीं कर लेगा जो आपकी की लगी है वो गाड़ी की ही की है, कोई आपकी गाड़ी चोरी तो नहीं कर रहा। अगर आपकी गाड़ी कोई चोरी कर रहा है, किसी और किसी इसमें इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है गाड़ी को, तो ये इंजन को लॉक कर देता है, और जब तक लॉक रहता है जब तक आप इसकी ओरिजिनल की से उसको अनलॉक नहीं करते। और जैसे कि ईवी है और MG विंडसर में एक आई स्मार्ट ऐप में एक फ़ीचर है, उससे आप इसके इंजन को लॉक कर सकते हैं मोबाइल से, और उसको जब तक आप ओरिजिनल की भी होगी उससे भी वो नहीं खुलेगी। पर आपके लिए उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मैं उसके एक अलग से इसके साथ ही लास्ट में या अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा आई स्मार्ट कैसे चलती है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ये जो साइन है ये आपकी गाड़ी में कोई भी ब्रेक से रिलेटेड दिक्कत होने पे आएगा, और इस साइन में आपको गाड़ी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। और ये आपके जो है हैंड ब्रेक वाला हो गया, पार्किंग ब्रेक हो गए, या फिर क्या नाम है आपके जो आपके नॉर्मल ब्रेक होते हैं पैडल वाले ब्रेक, उस सब के लिए आता है। कोई भी दिक्कत अगर ब्रेक में हुई तो तुरंत जो है साइन आ जाएगा, और आपको तभी गाड़ी जो है वहीं पर साइड में लगा देनी है। उसके बाद आपको गाड़ी ठीक कराने के बाद ही चलानी होती है। ये सिंबल आपका जब आएगा जब आपके स्टीयरिंग के साथ कोई दिक्कत हो, ये ESP का साइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जो होता है ये उसका होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको स्टीयरिंग के साथ कोई भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आजकल जो स्टीयरिंग होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक से के थ्रू ये चलते हैं, तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो EPS का ये साइन है, ये आपको ग्लो करेगा। इसमें ऐसा है कि आपका जो उसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाए पर गाड़ी चलेगी। इसमें ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला नहीं सकते, आप चला कर भी सर्विस सेंटर तक लेके जा सकते हैं। ये साइन आपकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का है, TPMS का। अगर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में कोई भी दिक्कत आती है तो आपका ये साइन ग्लो करेगा, और इसमें भी आप गाड़ी चला सकते हैं आराम से। और अगर इसमें के सेंसर होते हैं अंदर, उसको आप फिर चेंज करा लेना। ये सिंबल आपके एयरबैग ख़राब होने का है। ऐसा नहीं कि एयरबैग ख़राब होने पर आए, कई बार क्या होता है इसमें कोई कोयल होती है, और वो जो कोयल है वो कई बार आपकी ख़राब हो जाती है। वो एक छोटी सी चिप्सी होती है, उसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। ये साइन जो है आपके ESC के लिए आता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए। अगर आपकी गाड़ी में इस सेंसर में कोई दिक्कत आती है तो ये आपके येलो कलर का शो करेगा, और इसमें भी आप गाड़ी चला सकते हैं, चलाकर सर्विस सेंटर तक लेके जा सकते हैं। ये सिस्टम जो आपके ABS का है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आपके ब्रेकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत होती है तो ये आपका जो है येलो कलर का शो होगा, इसमें आप गाड़ी चला सकते हैं। पर जो पहले मैंने बताया था रेड वाला, उसमें आप गाड़ी नहीं चला सकते। ABS में क्या होता है, ये आपकी गाड़ी की जो है ब्रेक हैं वो इस तरह से लगाता है कि आपकी गाड़ी जो है स्लिप ना हो। ये सिंबल आपके लेन असिस्ट का है। अगर आपकी गाड़ी के लेन असिस्ट फंक्शन में या सेंसर में कोई दिक्कत होती है तो ये ग्लो होगा, और इसमें भी आप गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा नहीं आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी।